नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द शिक्षा कैपिटल पर। और हमने एक सत्र में अज्ञेय जी की कविताएं जो छोटी-छोटी थी उनको एक ही सत्र में पढ़ लिया है। और इस सत्र में दोस्तों हमने सोचा कि असाध्य वीणा चूँकि लंबी कविता है और इस कविता को अन्य कविताओं के साथ में पढ़ना थोड़ा अ, लंबा हो जाता वीडियो, इसलिए सोचा कि इसको अलग से पढ़ाएँगे। तो आज हम पढ़ेंगे असाध्य वीणा। और असाध्य वीणा दोस्तों आंगन के पार द्वार नामक संग्रह में संग्रहित है, जिसका प्रकाशन 1961 में हुआ है ना। तो हमने पढ़ा था कि मान लो कविता आ जाए आपकी असाध्य वीणा, बोले किस संग्रह में संग्रहित है, तो हमने एक ट्रिक बताई थी आपको, है ना, क्योंकि राजू सर ट्रिक के माध्यम से अधिक जाने जाते हैं। बहुत सारी ट्रिक वो बनाते हैं ताकि कविताएं आपको याद हो सकें, जो भी प्रश्न बनते हैं उस तरीके से वो स्मृति में आपकी बना रहे, इसलिए हम लोग ट्रिक को याद करते हैं। तो असाध्य वीणा दोस्तों क्योंकि जो साधी ना जा सकी, है ना, जो असाध्य यानी दुसाध्य थी, जो साधी नहीं जा सकी और उसको आंगन के पार द्वार तक ले जाना था, इसलिए आप समझ जाएंगे कि जो वीणा साधी नहीं जा सकी अर्थात उसको आंगन के पार द्वार तक ले जाने में दिक्कत हुई। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि असाध्य वीणा किस संग्रह में संग्रहित है। तो असाध्य वीणा दोस्तों आंगन के पार द्वार नामक संग्रह में संग्रहित है, जिसका प्रकाशन 1961 में हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है दोस्तों, लंबी कविता है, बहुत ही अच्छी कविता है। इसके व्याख्या के लिए बहुत सारे पहलू हैं जानने के लिए, लेकिन बिल्कुल यथार्थ में कविता है। कोई व्यंग्यात्मक बात यानी व्यंजनापूर्ण बात नहीं है। उसमें शब्द शक्ति जो है अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको भी समझने में। मैं प्रयास करता हूँ अच्छे समझाने के लिए। कविता के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, संक्षेप में कौन कौन सी बातें ज़रूरी हैं, जिससे आप कविता के हर एक पहलू को समझ पाएंगे। कविता का उद्देश्य क्या है लिखना, और कविता के बिंदु कौन कौन से हो सकते हैं समझने के लिए। चूँकि 1961 में ये कविता लिखी गई, तो कविताओं का भी एक अपना परिवेश होता है। जिस कालखंड में वो कविता लिखी जाती है उसके परिवेश को ध्यान में रखते हुए कविता को व्याख्या या उसके हर एक पहलू को समझना होता है कि कविता किस लिए लिखी गई। तो असाध्य वीणा संक्षेप में दोस्तों क्या है, कहानी है। कहानी यह है कि एक राजा के पास वज्र कीर्ति द्वारा निर्मित एक वीणा थी। क्या था दोस्तों, एक राजा हुआ करते थे, उनके पास वज्र कीर्ति द्वारा निर्मित एक ऐसी वीणा थी जिसे कोई साध नहीं पाया था। जिसको कोई साधने का मतलब है दोस्तों जिसको कोई बजा नहीं पाया था, क्योंकि वीणा साधने का विषय होता है। जब वीणा दोस्तों साधने का ही मतलब कोई उसे बजा नहीं सका, इसीलिए वो दोस्तों असाध्य थी, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा, असाध्य वीणा पड़ा। अंततः राजा के एक निमंत्रण पर एक बार प्रियंवद केशकम्बली नाम का एक साधक उसकी सभा में उपस्थित हुआ। अंततः जब कोई साध नहीं सका, बहुत सारे कलावंत बहुत दूर दूर देशों से आए उस वीणा को साधने के लिए। उसी प्रकार जिस प्रकार से भगवान राम मिथिला को जाते हैं और वहाँ पर जो राजा जनक जी धनुष का जो है धनुष उठाने को कहते हैं कि जो कोई इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाएगा माँ सीता का ब्याह उसके साथ में किया जाएगा। तो एक से एक धुरंधर योद्धा वहाँ पर पहुँचे हुए थे। उसी प्रकार से यह भी एक उसी प्रसंग के अनुसार ये कहानी है। तो अंता राजा के निमंत्रण पर एक बार प्रियंवद नाम का केश कम्बली में जिसके केस जो थे कंबल जैसे थे, बहुत लंबे लंबे केस थे उसके, इसीलिए उसका नाम प्रियंवद माने प्रिय बोलने वाला, है ना। प्रियम माने प्रिय, वद माने बोलने वाला। केश कम्बली मतलब जो केसों को धारण किए हुआ था, केस जैसे कंबल उसके थे, तो इसीलिए उसका नाम प्रियंवद केशकम्बली था। नामक एक साधक उसकी सभा में उपस्थित हुआ। तो वो सभा में एक बार उपस्थित होते हैं। कवि ने असाध्य वीणा में सृजनात्मक रहस्य को समझाने का प्रयत्न किया है, यानी कि जो रहस्यात्मक या सृजनात्मक रहस्य है, यानी उसको किस तरीके से बजाया गया है उसके बारे में कवि बताता है। यानी कला को किस तरीके से उसको प्रस्तुत किया है उसके बारे में कवि ने बताया है। एक कलाकार की क्या भूमिका होती है, क्या उसकी सामर्थ्य होती है, और किस तरीके से उसको समाज में रहना चाहिए, यानी कौन कौन सी उसकी मूल्य हैं उसके, उनके बारे में बताया गया है, समझाने का प्रयत्न किया है। बौद्ध धर्म के तथा
तथता सिद्धांत की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। दोस्तों बौद्ध धर्म की तरफ यह कविता ऐसा, चूँकि जानते हैं आप कि अज्ञेय बौद्ध धर्म को भी मानते थे और बौद्ध धर्म पे बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। तो बौद्ध धर्म के तथता सिद्धांत की ओर आकर्षित किया है। ये प्रश्न सीधा आपसे बन सकता है कि बताइए असाध्य वीणा किस धर्म से संबंधित है, यानी किस धर्म का उसमें जिक्र किया गया है। तो इससे आप समझ जाएंगे कि ये जो बौद्ध धर्म के तथता सिद्धांत की ओर आकर्षित किया गया है, तो ये बौद्ध धर्म का तथता सिद्धांत है, इसकी तरफ कविता इशारा करती है। इस बात को आप समझ जाएंगे अच्छे से। अब पढ़ते हैं। अज्ञेय की एक प्रसिद्ध कविता है जो बौद्ध मिथक पर आधारित है। अज्ञेय की एक प्रसिद्ध कविता है, यानी यह बौद्ध मिथक पर आधारित है। यह कविता एक वीणा के बारे में है जो किसी के द्वारा बजाई नहीं जा सकी सिवाय एक साधक प्रियंवद केशकम्बली के, यानी केशकम्बली ने ही इस वीणा को बजा पाया। यह कविता सत्य की उपलब्धि, साधना और आत्मानुभव की खोज जैसे विषयों को संबोधित करती है। क्या करती है दोस्तों? सत्य की उपलब्धि, यानी जो सत्य है उसको स्वीकारती है। साधना, यानी एक साधक को किस तरीके से होना चाहिए और वो किस तरीके से वो साधना करता है, उन विषयों की ओर यह कविता संकेत करती है। और आत्मानुभव की खोज जैसे विषयों को संबोधित करती है। और आत्मानुभव अर्थात स्वयं को किस तरीके से शोध किया जाए, यानी स्वयं का किस तरीके से आकलन किया जाए, उन विषयों की ओर यह कविता संकेत करती है। अब कविता को साथ साथ पढ़ेंगे और साथ साथ व्याख्या करेंगे। चूँकि कविता लंबी कविता है, इसलिए हर जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, उनको हम कलर किए हैं, है ना। उससे आप समझ जाएंगे कौन सी पंक्ति महत्वपूर्ण है और इससे अधिक से अधिक प्रश्न बनने की संभावना है। तो हम हर एक पहलू पर, हर एक बिंदु को इसमें कविता को बाहर लेकर आए हैं। कविता का पाठ करेंगे और साथ में उसकी व्याख्या को समझते हुए चलेंगे। तो उसकी कहानी हम समझ गए हैं कि कविता में किस तरीके से इसमें बताया जाएगा आपको कि कविता कहाँ से ली गई, वो सब कहानी आपको आगे बताई जाएगी। तो हम अब कविता पढ़ते हैं और कविता के पाठ का जो व्याख्या है उसकी तरफ ले चलते हैं आपको। पढ़ते हैं कविता। आ गए प्रियंवद। देखो कविता में जो चिन्हों का प्रयोग होता है उसका बहुत महत्व होता है। आप जब उस कविता की लयात्मकता के माध्यम से पढ़ेंगे, है ना, उसके हर एक बिंदु को समझते हुए चलेंगे। क्योंकि कविता है दोस्तों, ऐसा नहीं कि अंत में तुक मिल जाए और अब कविता हो गई। इस तरीके की आप कविता पढ़ते हैं, जैसे सवैया हो गया और बहुत सारे छंद हैं, तो एक तरीके से मुक्त छंद की कविता है। क्योंकि कवियों की होड़ लगी हुई थी, तो अज्ञेय ने दोस्तों मुक्त छंद, यानी छंदों से मुक्त होकर के किस तरीके से कविता को स्वतंत्र रूप में लाने का उन्होंने प्रयास किया है। तो कविता किस तरीके से पढ़ते हैं हम। आ गए प्रियंवद केशकम्बली गुफा गेह। हर एक जो वाक्य है, जो शब्द है, उसमें जहाँ जहाँ जिस तरीके से चिन्ह है, उसको यदि आप कहते हैं अच्छे से, आपका कहन अच्छा है, तभी कविता का जो है बिंब और लय उसकी समझ में आती है। तो आ गए प्रियंवद केशकम्बली गुफा गेह, राजा ने आसन दिया कहा, कृतकृत्य हुआ मैं तात पधारे आप, भरोसा है अब मुझको साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। यह कविता का दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे कविता में प्रवेश करते हैं तो कहाँ करते हैं दोस्तों, प्रियंवद नाम का एक राजा आता है उनके दरबार में। तो राजा कहते हैं कि आ गए प्रियंवद केशकम्बली, यानी जो केस हैं उनके कंबल जैसे हैं, इसलिए कहते हैं आ गए प्रियंवद केशकम्बली गुफा गेह। गुफा गेह मतलब गुफाओं के घर में, क्योंकि दोस्तों साधु संतों का निवास स्थान क्या होता है, वो गुफाओं में, जो गर्भ गुफाएं हैं उनमें बैठ करके तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, है ना। तो राजा ने आसन दिया, कहता है राजा ने आसन दिया, उनकी जो आसनी होती है वो आसन लगाया गया और कहा, क्या कहा, कृतकृत्य हुआ मैं तात, तात माने पिता, यानी पिता तुल्य, कृतकृत्य यानी मैं धन्य हो गया कि आप हमारे घर पे पधारे हैं, या मेरा बहुत ही सौभाग्य का दिन है, मेरे सौभाग्य उदित हुए हैं कि आज इस कविता को साधने के लिए कोई एक साधक आया हुआ है। तो कहते हैं कृतकृत्य हुआ मैं तात पधारे आप, भरोसा है अब मुझको साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। यानी जो मेरे जीवन की एक साधना थी, एक साध थी, तो आज वह मेरे जीवन की साधना क्या होगी, पूरी हो जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। तो कहते हैं लघु संकेत समझ राजा का घण दौड़ी,
है ना। लघु संकेत माने राजा ने इशारे के माध्यम से बताया, इशारों में बातें कर दी। लघु संकेत समझ राजा का, समझ राजा का गण दौड़े। गण माने जो वहाँ पर उनके चौकीदार हैं, उनके राजसभा में जो लोग हैं, वो दोस्तों उनके इशारों को समझ गए और क्या कहते हैं, लघु संकेत समझ राजा का गण दौड़े, लाए असाध्य वीणा, और तुरंत दौड़ते हुए गए और असाध्य वीणा को लाया है। अब असाध्य मतलब साधने का मतलब वो नहीं है, उठाने से मतलब नहीं समझ लेना कि आप भाई गण दौड़ के उठा लाए हैं तो वो क्यों नहीं उठा पाएगा। साधने का मतलब दोस्तों यह है कि वो बजाई नहीं जा सकी किसी से, ला के उठा के तो किसी ने रख दिया। असाध्य का मतलब दोस्तों वहाँ है बजाने से है, साधने से है, यानी साधने का मतलब उसको बजाने से है ना। तो लघु संकेत समझ राजा का गण दौड़े, लाए असाध्य वीणा, साधक के आगे रख उसको हट गए। बहुत अभिधात्मक कविता है, आपको समझ में आसानी से आएगी। मैं जहाँ जहाँ आपको व्याख्या करने वाला बिंदु होगा वहाँ पर व्याख्यायित करते हुए चलूँगा। तो साधक के आगे रख हट गए, है ना। लाए असाध्य वीणा, साधक के आगे रख उसको हट गए, यानी वीणा को साधक के आगे अर्थात केशकंबली के आगे जो आसनी लगी हुई थी उस पर रख करके हट गए। सभा की उत्सुक आँखें एक बार वीणा को लख टिक गईं प्रियंवद के चेहरे पर। और दोस्तों क्योंकि एकदम जब नई नई बात होती है तो एकदम सब उत्सुक आँखें, बहुत ही ध्यान केंद्रित होकर के, आप सब इस अनुभव से आप गुजरे हुए होंगे। जब कभी मंच पर आप जाते हैं कुछ बोलने के लिए, कविता पाठ करने के लिए या कुछ वक्तव्य देने के लिए, तो ऐसा होता है कि सभी लोग उत्सुक होकर के देखते हैं। जब कोई नया व्यक्ति मान लो कभी कविता ना सुनाया हो और अचानक मंच पर पहुंच जाता है तो लोग बड़ी उत्सुकता से देखते हैं बहुत कि आज अब कुछ अच्छा होने वाला है, अब कुछ बढ़िया होने वाला है। तो सभा की उत्सुक आँखें, बहुत उत्सुकता के साथ सभी देख रहे हैं आंखें फाड़ फाड़ के, है ना, कि अब कुछ नया होने वाला, अब देखता हूँ कैसे बजेगा। क्योंकि दोस्तों किसी ने कोई उसको साध नहीं सका था, कोई उसको बजा नहीं सका था। इस वजह से दोस्तों सब में एक उत्सुकता थी, एक बेचैनी थी कि यार कैसे बजाएगा ये बंदा, ये कौन ऐसा साधक है जो इस वीणा को साध पाएगा। देखता हूँ कि इनमें क्या दमखम है, ये क्या अपनी साधना लगाएंगे जो इसको बजा पाएंगे। तो सभा की उत्सुक आंखें एक बार वीणा को लख टिक गईं प्रियंवद के चेहरे पर। एक बार वीणा को देखा और सारी निगाहें, सारी जो सभा है वो प्रियंवद के चेहरे पर टिक गई, ना कि उस वीणा पर। क्योंकि दोस्तों कलाकार किस तरीके से प्रदर्शन करता है, किस तरीके से वो बजाता है वीणा को, उसकी तरफ देखने के लिए सारी सभा जो है वो प्रियंवद के चेहरे पर टिक गई, ना कि वीणा की ओर। एक बार वीणा को देखा और फिर क्या किया, प्रियंवद के चेहरे पर सबकी निगाहें टिक गईं। यह वीणा उत्तराखंड के गिर प्रांतर से घने वनों में जहाँ व्रत करते हैं व्रतचारी, बहुत समय पहले आई थी। यहाँ पर पूर्ण विराम है तो कविता को ठहर के पढ़ना होगा। यह वीणा उत्तराखंड के गिर प्रांतर से। अब एक बिंदु यहाँ पर आया है दोस्तों, क्या है दोस्तों, उत्तराखंड के गिर प्रांतर से। कविता का सीधा प्रश्न बन सकता है कि जो वीणा थी वह दोस्तों कहाँ से आई थी, तो वह उत्तराखंड के गिर प्रांतर से घने वनों में जहाँ व्रत करते हैं व्रतचारी, और जहाँ बहुत घने घने वन है दोस्तों उत्तराखंड में, सब पहाड़ी इलाका है। जो भी लोग घूमे होंगे या जो भी लोग रहते होंगे वहाँ के, तो बहुत ही सुंदर परिदृश्य लगता है। ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, है ना, उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है ना। तो वहाँ घने वनों में जहाँ व्रत करते हैं व्रतचारी, और जहाँ पर व्रती लोग यानी साधक लोग क्या करते हैं, व्रत का पालन करते हैं, बहुत लंबी लंबी साधनाएं करते हैं, 6-6 महीने 4-4 महीने, इस तरीके से सालों साल जो बहुत तपस्वी होते हैं, साधक लोग होते हैं, वही लोग वहाँ पर टिक पाते हैं। हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है भाई, है ना। बर्फ़ का टुकड़ा उठाते हैं हाथ में तो बहुत ज़्यादा 2 मिनट तो बहुत बता दिया मैंने, बहुत ज़्यादा है कि 5-10 सेकंड ही रोक पाते हैं, 20-25 सेकंड तक, बाद में वो छूटने लगती, फिर बर्दाश्त नहीं होता है हमसे उसका टेम्परेचर, है ना। और वो साधक जो हैं, जो साधना करते हैं, तो वो लोग दोस्तों पर्वतों में, पहाड़ों में, चाहे जैसा मौसम हो, चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, वो हमेशा अपनी साधना में रत रहते हैं। तो खैर हम कविता की तरफ चलते हैं, क्योंकि कविता के इतर हमको नहीं जाना है, बीच बीच में वो बिंदु बताता रहूँगा आपको जो ज़रूरी हैं बताने के लिए। यह वीणा उत्तराखंड के गिर प्रांतर से घने वनों में जहाँ व्रत करते हैं व्रतचारी, बहुत समय पहले आई थी। वहाँ से दोस्तों ये बहुत समय पहले आई थी।
पूरा तो इतिहास न जान सके हम, किंतु सुना है। कहते हैं कि पूरा तो इतिहास न जान सके हम, किंतु सुना है वज्र कीर्ति ने मंत्र पूत जिस अति प्राचीन किरीट तर से इसे गढ़ा था। लेकिन सारी बातें तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वज्र कीर्ति नाम का एक व्यक्ति था, उसने मंत्रपूत जिस अति प्राचीन किरीट तर से इसे गढ़ा था। अब सारे ये प्रश्न आपके समझ लो बन रहे हैं, ये सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने कलर करके रखा हुआ है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, है ना। तो बिंदुओं को, हर एक बिंदु को समझते हुए चलने के लिए मैंने ये सारी बातें यहाँ पर कलर कर दी हैं। वज्रकीर्ति नाम का जो व्यक्ति होता है, उसने क्या है दोस्तों, अति प्राचीन, बहुत पुराना एक किरीट तो था, यानी पेड़ का नाम क्या था, किरीट नाम का एक वृक्ष था, तरु था, जिससे इसे गढ़ा था। उसकी लकड़ी जो है उससे इसको बनाया हुआ था, है ना। क्योंकि दोस्तों अब जाहिर सी बात है, जैसे बहुत सारे यंत्र हैं वो किसी न किसी वस्तु या धातु से बनाए जाते हैं। तो ये दोस्तों वीणा थी वो लकड़ी की बनी हुई थी। किस लकड़ी की, किरीटी तरु नाम का एक वृक्ष था, उस वृक्ष से, उस तरु से इसको वज्रकीर्ति ने बनाया था। और साधा किसने था, साधा था इसे, किसने साधा था, केशकम्बली ने, अर्थात प्रियंवद ने इसको साधा था। अब दो प्रश्न आपके बन सकते हैं कि किसने इस गढ़ा था। अब गढ़ने की बात आएगी तो ऐसा ना हो कि आप केशकम्बली का नाम ले लें, प्रियंवद का नाम ले लें, यहाँ पर वज्रकीर्ति ने इसे बनाया था। और आगे समझते हैं कि उसके कानों में हिमशिखर रहस्य कहा करते थे अपने। किसके कानों में दोस्तों, वो जो किरीट तरु था। अब कभी विशाल वृक्ष यानी जो बरगद का पेड़ होता है, पीपल का पेड़ होता है, जो पुराना वृक्ष होता है, उसकी शाखाएं दोस्तों, जड़ें जो होती हैं उसकी बहुत गहराई तक जाती हैं। तो कहते हैं कि उसके कानों में हिमशिखर रहस्य कहा करते थे। किसके कानों में दोस्तों, वो जो वृक्ष था तो उसके कान, यानी कहते हैं पेड़ों में भी जीवन होता है तो उसमें हर चीज़ होती है, उसके कानों में हिमशिखर रहस्य कहा करते थे अपने। कंधों पर बादल सोते थे। क्या करते थे, कंधों पर बादल सोते थे। कंधों पर बादल कहने का मतलब यही है कि वृक्ष है तो उसमें बहुत सारी लताएं जो हैं उस तरीके से बादल सोते थे, है ना। उसकी कर सुंडों सी डाले, कर माने हाथी होता है, कर सुंडों सी डाले, उसकी डालें कैसी है दोस्तों, जिस तरीके से हाथी की सूंड होती है उस तरीके से बहुत ही घुमावदार मोटी मोटी उसके डालें हैं, जिस तरीके से एक हाथी की सूंड होती है। हिम वर्षा से पूरे वन यूथों का कर लेती थी परित्राण। और हिम वर्षा में दोस्तों क्या होता था, जब बर्फ़ गिरती थी वहाँ पर तो पूरे वन यूथों को, यानी जो पूरा वन प्रदेश है, कर लेती थी परित्राण मतलब ढक लेती थी अपने हिम, यानी अपने बर्फ़ से वो सारा वृक्ष जो है वो बर्फ़ से ढक जाता था। कोटर में भालू बसते थे। और कोटर दोस्तों क्या होता है, जो खोड़ होते हैं, यानी जो वृक्षों, जब बहुत बड़े बड़े वृक्ष होता है उसमें खोड़ बन जाती है, यानी उसमें भी गुफाएं बन जाती हैं। तो कोटर में भालू बसते थे। आपसे सीधा प्रश्न कर सकता है कि भालू कहाँ बसते थे, कोटर में। पता नहीं लंबी कविता है, कौन सा बिंदु आपसे पूछ दे, तो इसीलिए मैंने हर एक बिंदु को, जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस दृष्टि से मैंने उसको बताया हुआ है। कोटर में भालू बसते थे, केहर उसके वलकल से कंधे खुजलाने आते थे। क्या करते थे, केहर यानी जो शेर थे, जो वहाँ के शेर थे, उसके वलकल से, यानी किसके वलकल से, वो जो वृक्ष है तो उसको वलकल समझ करके कंधे खुजलाने आते थे। उनमें जब खुजलन होती थी तो आपस सब जंगल में रहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं सब पेड़ से रगड़ते हुए चलते हैं। आप सब जैसे गाय भैंसे चराने जाते होंगे, मैं तो भाई चराता था, तो गाय चराने जाते थे तो जो गायें होती थी उनको खुजली होती तो पेड़ के पास जाती थी और अपना ऐसे ऐसे करती थी। हमारे तुम्हारे हाथ तो हैं, हम लोग अपना हाथ पर पहुंचा के सब काम कर लेते हैं, तो उनके पास दोस्तों पेड़ पौधे ही साधन हुआ करते हैं। खैर, और सुना है जड़ उसकी जा पहुंची थी पाताल लोक तक, है ना। और क्या कहते हैं, और सुना है। अब सुना क्या है, जाहिर सी बात है, लंबा वृक्ष है तो सुना नहीं, देखा भी होगा, आपने देखा होगा तो सुना है जड़ उसकी जा पहुंची थी पाताल लोक, उसकी गंध प्रवण शीतलता से फड़ टिका नाग वासुकी सोता था। और दोस्तों यहाँ पर नाग वासुकी दोस्तों एक तरफ से क्या बोलते हैं, जो कालिया नाग था, आप सब सुने होंगे नाग वासुकी, भगवान कृष्ण जिसके फन पर नाचते हैं, है ना। उसकी गंध प्रवणता शीतलता से फण
टिका नाग वासुकी सोता था। और कहते हैं कि दोस्तों वो जो उसकी गंध प्रवणता है, शीतलता है दोस्तों, उस पर फण टिका नाग वासुकी सोता था। और वहाँ पर दोस्तों क्या होता था, नाग वासुकी भी, सर्प नाम का जो नाग वासुकी सर्प था वो भी समझ लो उसके फण पर टिका हुआ था ये वृक्ष। एक तरीके से जो उसकी शीतलता है वो दोस्तों, उसकी शीतलता दोस्तों, उसकी गंध प्रवणता शीतलता से फण टिका नाग वासुकी पर सोता था, है ना, नाग वासुकी सोता था। और वहाँ पर उन पेड़ों पर दोस्तों नाग वासुकी यानी बहुत सारे सर्प भी थे, वो वहाँ पर लिपट करके सोते थे और जो वृक्ष की शीतलता है उसको ग्रहण करते थे, है ना, उसकी शीतलता को वो ग्रहण करते थे। जिस तरीके से कहते हैं कि चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहा भुजंग, है ना, चंदन के वृक्ष में इतनी शीतलता होती है कि जो सर्प होता है वो उसमें लिपटा हुआ रहता है हमेशा। आगे पंक्ति है कि उसी किरीट तर से वज्र कीर्ति ने सारा जीवन इसे गढ़ा। उसी किरीट तर से वज्र कीर्ति ने सारा जीवन इसे गढ़ा। अब बिल्कुल प्राकृतिक प्रतिबिंब आपके सामने खींचा गया है, यानी किस तरीके से कविता, बहुत सारे बिंब इसमें हैं, बहुत सारे प्रतीक हैं, तो उन प्रतीकों के माध्यम से, उन बिंदुओं के माध्यम से, उन बिंबात्मक जो पहलू हैं उनको समझते हुए कविता में गढ़ा गया है। तो उसी किरीट तर से वज्र कीर्ति ने सारा जीवन इसे गढ़ा, और उसी किरीट तर से कोई लकड़ी काटी होगी और उसमें से ही इसको गढ़ा था, सारा जीवन गढ़ा, यानी पूरी उम्र लगा दी उसको गढ़ने में। यानी कुल मिलाकर वह भी एक साधना का विषय है। जिस तरीके से एक बढ़ई दोस्तों किस तरीके से कुर्सी बनाता है, किस तरीके से कुर्सी बनाता है, मेज़ टेबल, इस तरह बहुत सारी इत्यादि फर्नीचर, यानी जो घरेलू वस्तुएं हैं, तो कलाकार किस तरीके से अपनी कलाकारी दिखाता है, तो वही इसमें बताया गया है कि एक साधना या एक काम करने वाला व्यक्ति किस तरीके से काम करता है उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। उस किरीट तर से वज्र कीर्ति ने सारा जीवन इसे गढ़ा। हर साधना यही थी उस साधक की, हर साधना क्या थी उसकी, कि हम इससे उस वीणा को ही बनाएंगे, यानी उस वीणा को हम पूरा जीवन बनाते रहेंगे। हर साधना यही थी उस साधक की, वीणा पूरी हुई साथ साधना साथ ही जीवन लीला, है ना दोस्तों। क्या हुआ, वीणा पूरी हुई, जो उसने हर साधना की थी, जो उसने प्रण किया हुआ था, तो उस साधक की क्या हुई, वीणा पूरी हुई, यानी वीणा को पूरी तरीके से बना दिया गया। साथ साधना, और साथ में जो साधना उसकी थी वो भी सफल हो गई, साथ ही जीवन लीला, और साथ में उसके जीवन का भी अंत हो गया। अर्थात पूरा जीवन, यानी एक काम को करने में उसने पूरा जीवन अपना समर्पित कर दिया। तो कहने का मतलब ये है, हम लोग अगर कुछ समझ सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं कविता के माध्यम से, तो एक साधक किस तरीके से होता है या एक पाठक को किस तरीके से होना चाहिए, वो इस कविता से आप सीख सकते हैं। बहुत सारे पहलू ऐसे बिंदु हैं जो आपको एक एक पंक्ति आपको सोचने पे मजबूर करेगी, है ना, सोचने की तरफ इशारा कर रही है कि किस तरीके से हमको कोई हम हट कर लेते हैं, कोई साधना हमको कर लेते हैं कि हमको एग्ज़ाम को निकालना है, परीक्षाओं को पास करना है, ज़ियारत तो इस बार हो ही जाना है। तो उस तरीके से जब हम साध लेते हैं, कोई साधना कोई हट कर लेते हैं, तब ऐसा नहीं हम हट कर लिए हैं और प्रयास मेरा कोई नहीं है, तो हमको हमेशा प्रयासरत और कड़ी से कड़ी हमको तपस्या या साधना करनी चाहिए उस काम को पूरा करने के लिए। तो हर साधना यही थी उस साधक की, वीणा पूरी हुई साथ साधना साथ ही जीवन लीला, और साथ में उसकी जीवन लीला का भी अंत हो गया, समापन हो गया। अमर होके तो आया नहीं था दोस्तों, ना हम आप अमर होकर आए हैं, पता नहीं कभी जीवन लीला का अंत हो जाए। तो दोस्तों कोई भी काम हमको पूरी तपस्या, साधना और लगन के साथ करना चाहिए। अगला बिंदु है कविता का, अगली पंक्ति है कि राजा रुके सांस लंबी लेकर फिर बोले, राजा रुके सांस लंबी लेकर फिर बोले, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत, सबकी विद्या हो गई अकारथ दर्प चूर, कोई ज्ञानी गुड़ी आज तक इसे न साध सका। क्या कहते हैं दोस्तों, राजा रुके सांस लंबी लेकर फिर बोले, और लंबी सांस लेकर बोले कि मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत। कहते हैं मेरे एक से एक हमारे राज्य में, हमारे जितने भी आस पड़ोसी साम्राज्य हैं, वहाँ तक के हमने कलावंतों को बुलाया और सबकी विद्या जो है अकारत हो गई। एक से एक विद्वान साधक आए हुए थे यहाँ पर, सांस लेकर सांस खींचता है और कहता है कि सुन लो भाई, पहले ऐसा नहीं हो कि आप एकदम काम बिगाड़ के रख दें, है ना। तो समझ लो एक तरफ से इशारा कर रहा है, बता रहा है। जिस तरीके से महाराजा जनक कहते हैं कि यह धरती वीरों से खाली हो गई है क्या,
तब लक्ष्मण जी एकदम अपना भौकाल जमाते हैं वहाँ पर उस सभा में, है ना। जब सारे राजा जो है धनुष उठा उठा करके सबका मुँह लाल हो जाता है, और तब दोस्तों कहते हैं कि यह धरती वीरों से खाली हो गई है क्या। तो उसी तरीके से यहाँ पर राजा जो है संकेत कर रहा है उनकी तरफ, ताकि भाई समझ जाओ, पहले से बेइज्जती ना करवाए दो, है ना। ऐसा ना हो कि आप बेइज्जती करवा दें। तो इस तरीके से उनको एक तरीके से इशारे के माध्यम से, संकेत के माध्यम से बता रहे हैं, और जो यथा स्थिति है वहाँ की वो बता रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप जिस तरीके से सभी ने काम किया है वैसा करके आप चले जाएं और वीणा बज ही नहीं पाएगी। तो एक तरफ से इशारा करते हुए कहते हैं कि मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत, यानी हमारे साम्राज्य के जितने भी कलावंत थे, जितने भी साधक थे, जितने भी प्रकांड एक से एक धुरंधर योद्धा थे, धुरंधर खिलाड़ी थे, वो सब हार गए। इसमें सबकी विद्या हो गई अकारत, और सबकी विद्या का हो गई दोस्तों अकारत हो गई, निरर्थक हो गई, कोई काम नहीं उसका हुआ। दर्प चूर, दर्प माने घमंड, और सबका घमंड दोस्तों चूर चूर हो गया। कोई ज्ञानी गुड़ी आज तक इसे न साध सका, कोई दोस्तों ज्ञानी गुड़ी आज तक इसे न साध सका। आज तक एक से एक धुरंधर आए, कौनों इस वीणा को साध नहीं पाया, है ना। अब यह असाध्य वीणा ही ख्यात हो गई, और अब दोस्तों इसको असाध्य वीणा अर्थात किसी से साधी नहीं जा सकी, इसीलिए दोस्तों इसका नाम क्या हो गया, असाध्य वीणा। इसका नाम इसीलिए पड़ गया, इसीलिए इसका नाम दोस्तों अब यह असाध्य वीणा ही ख्यात हो गई, अर्थात इसका नाम असाध्य वीणा ही पड़ गया, और इसको इसी नाम से लोग जानने लगे। पर मेरा अब भी है विश्वास, लेकिन अब जब आप आए हुए हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है, पूरी समझ लो भरोसा है एक तरीके से। पर मेरा अब भी यह है विश्वास, क्योंकि दोस्तों कभी कभी होता है उसके व्यक्तित्व को देख करके कि हमको लगता है कि कुछ संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं, है ना। कुछ संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं कि भाई जाहिर सी बात है उसका व्यक्तित्व देख करके किस तरीके से आया है, किस तरीके से साधना में निरत है वो व्यक्ति, किस तरीके से साधना में रत है ना। तो उसके बिहेवियर, उसके व्यवहार को देख करके उनके मन में थोड़ी सी आशा हुई, थोड़ा विश्वास जगा, क्योंकि जिस तरीके से उनका तेज, कभी कभी देखो साधु संतों को कुछ ऐसे होते हैं, कुछ अब सोशल मीडिया पर तो बहुत सारे साधु हैं, एक से एक तुमको मिलेंगे, है ना। तो कुछ साधु ऐसे होते हैं जिनको वास्तव में देख करके ऐसा लगता है कि सकारात्मक ऊर्जा मिलती है देख करके। कुछ व्यक्ति या कुछ आपके मित्र, दोस्त, यार, माता पिता और जितने भी सखावर हैं आपके, उन सबको देखते कभी कभी सकारात्मक रूप से देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, यानी एक ऊर्जा आती है ना। तो वही दोस्तों बात कह रहा है कि पर मेरा भी है यह विश्वास, कहता पर मेरा अब भी है विश्वास, कृच्छ तप वज्र कीर्ति का व्यर्थ नहीं था। कृच्छ तप यानी जो उन्होंने तप वज्र कीर्ति को तप था वो व्यर्थ नहीं है, मुझे लगता है ऐसा। वीणा बोलेगी अवश्य पर तभी, वीणा बोलेगी अवश्य पर तभी, इसे जब सच्चा स्वर सिद्ध गोद मिलेगा। कहते हैं वीणा तो अवश्य ये बजेगी, लेकिन दोस्तों वीणा बोलेगी अवश्य पर तभी, कब बोलेगी, इसे जब सच्चा स्वर सिद्ध गोद मिलेगा। इसे जब सच्चा स्वर अर्थात जब कोई अच्छे स्वर निकालेगा, यानी जब पूरी साधना से, पूरे समर्पित भाव से इसको साधेगा, स्वर सिद्धि इसको होगी, जब इसको गोद में लेगा तभी यह दोस्तों बजेगी। फिर कहता है ताद प्रियंवद लो यह सम्मुख रही तुम्हारे, है ना। पिता तुल्य हैं, बड़े हैं, एक तरीके से सम्मानीय हैं, इसलिए कहते हैं ताद प्रियंवद लो यह सम्मुख रही तुम्हारे। यह वीणा जो है आपके सम्मुख रखी हुई है। वज्र कीर्ति की वीणा, वज्र कीर्ति की वीणा अर्थात क्योंकि वज्र कीर्ति ने इसे गढ़ा था, यह वीणा ये आपके सम्मुख रखी हुई है। यह मैं यह रानी भरी सभा यह सब उदग्र पर्युत्सुक जन मात्र प्रतीक्षण मात्र, है ना। कहते हैं कि वज्र कीर्ति या वीणा, वज्र कीर्ति जो वीणा है यह आपके सम्मुख रही, यह मैं, यहाँ पर मैं हूँ, यह रानी है, भरी सभा, और ये सारी सभा जो भरी हुई है चकाचक, यानी पूरी सभा जो है पूरी उत्सुक है कि आज देखते हैं किस तरीके से वीणा बजेगी और सभी डांस करेंगे, है ना। जिस तरीके से बाजा बजता है और सभी डांस करने लगते हैं। डीजे पे देखते हो आजकल बारात में गए होंगे आप, शादियों का सिलसिला बराबर जारी है, और आप सब एकदम मज़े ले रहे होंगे कुल मिलाकर, मैं ऐसी आशा करता हूँ, है ना, क्योंकि शादी समारोह बहुत चल रहे हैं इस समय। तो यह मैं रानी या भरी सभा, जाते हैं एकदम जहाँ कहीं डीजे बजता है शुरू हो जाते हैं,
नाचने वालों का मन नहीं मानता है। मैं भी नाच लेता हूँ हालाँकि, खैर आप भी नाच लेते होंगे, बहुत सारे दोस्त हैं, सखी सखाएँ हैं जो भी हैं, वो सब आप सब इसमें माहिर होंगे इस चीज़ में। कुछ लोगों को नहीं आता है कुछ लोग तो वो और अच्छा करते हैं। खैर हम पढ़ते हैं, या मैं या रानी भरी सभाया सब उदग्र परित्सुक जन मात्र प्रतिक्षण मात्र, है ना। तो सारा जन क्या है, वो प्रतीक्षा मान है, यानी प्रतीक्षारत हैं, सब प्रतीक्षा में हैं कि किस तरीके से इस वीणा को बजाया जाएगा। और सब उदग्र भी हैं, सब उत्सुक बहुत हैं कि यार कैसे बजी, है ना। तो केस कंबली गुफा गेह ने खोला कंबल। अब केस कंबली की एक्टिंग शुरू है। एक्टिंग नहीं मतलब जो उनका क्रियाकलाप है वो दोस्तों अपना शुरू करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एकदम कराटे, वहाँ जूडो कराटे करेंगे, इस तरीके से नहीं, अपनी साधना के अनुसार जिस तरीके से उनके नियम कानून हैं कुछ एक साधक के, है ना, तो उस तरीके से केस कंबली गुफा गेह ने खोला कंबल। और उनका जो वो कंबल लाए थे अपना, उन्होंने खोला कंबल, धरती पर चुपचाप बिछाया, है ना। और धरती पर दोस्तों चुपचाप बहुत ही मौन धारण करते हुए, मौन धारण क्योंकि बोले नहीं थे, बोलते हैं तो अच्छा बोलते हैं, है ना। कहते हैं ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से बेहतर हो, है ना। तो अगर बोलना भी है तुमको तो मितभाषी बनो और मृदुभाषी बनो, कम बोलो लेकिन अच्छा बोलो। इसीलिए क्या है, धरती पर चुपचाप बिछाया, ऐसा नहीं मार इधर उधर देख के सब फैलावा कंबल एकदम से, नहीं है ना। तो बिल्कुल धैर्यता को धारण किए हुए, जिस तरीके से एक साधक का व्यक्तित्व होता है उस तरीके से जो उसके गुण हैं वो परिलक्षित हो रहे हैं लोगों को, वो लोगों को नज़र आ रहे हैं। धरती पर चुपचाप बिछाया, वीणा उस पर रख, पलक मूंद कर प्राण खींच करके प्रणाम, स्पर्श छुअन से छुए तार। देखो प्रक्रिया शुरू हो गई है, कार्य आरंभ हो चुका है, वीणा को किस तरीके से बजाया जाए। धरती पर चुपचाप बिछाया, वीणा उस पर रखा और अपना कंबल जो लाए थे उस पर वीणा को रखा, पलक मूंद कर कर प्राण खींचे, पलक मूंद कर प्राण खींचे, पलक मूंदे हैं, है ना, क्योंकि जब साधना करते हैं दोस्तों तो पलक को मूंदते हैं, पलक मूंद कर प्राण खींच कर। अब आजकल देखते हो किस तरीके से, क्या कहते हैं कि किस तरीके से साधना करते हैं लोग, साधु संत लोग, देखते होंगे आप सब, है ना। माला हाथ में फिर रही है और इधर उधर ताक रहे हैं ऐसे, पता नहीं ये कौन सी साधना होती है, मेरी समझ में नहीं आती है। बहुत लोग आपको बस में मिल जाएंगे, ट्रेन में यात्रा करते हुए, या कहीं भी बैठे हैं, सब काम कर रहे हैं ऐसे, माला चल रही है ना। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमाही, मनुआ तो 34 फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीरदास लिखते हैं पंक्तियों को, इस दोहे को, है ना। तो मनुआ तो 34 फिरे, मन तो चारों तरफ फिर रहा है, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमाही, और जीव भी बराबर चल रही है। और क्या है दोस्तों, मनुआ तो 34 फिरे, यह तो सुमिरन नाही। या सुमिरन नहीं हो सकता, या सिर्फ दिखावा हो सकता है आपका, है ना। लंबा तिलक मधुरिया बानी, दगेबाज की यही निशानी। तो आप देखते होंगे सब एकदम साधु संत के भेष में आजकल लोग बहुत घूमते हैं। खैर मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन एक तरीके से आपको बता रहा हूँ किस तरीके के लोग आपके समाज में होते हैं। कविता के हर एक बिंदु को आपके सामाजिक परिवेश से आपको जोड़ती हुई चलती है ना। जब उसके हर एक पहलू को समझते हुए चलोगे तभी आनंद आएगा आपको। ऐसे कविता पढ़ने में कोई मतलब नहीं है, ऐसे लिखी हुई कविता है आप पढ़ लेंगे, कोई उसके व्याख्यात्मक पक्ष को इसीलिए समझा जाता है कि उसमें कौन कौन से और तत्व कौन कौन से हैं, हम अपने विचार से क्या समझ सकते हैं, तो आप अपने तरीके से व्याख्या कर सकते हैं। प्रोफेसर्स लोग बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, मैं अपना छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, जो भी उसका सतही ज्ञान मुझे है, जो मैंने पढ़ा है। खैर हम चलते हैं कविता पर कि वीणा उस पर रख, पलक मूंद कर प्रणाम, यानी प्रणाम करके, और दोस्तों एक लंबी सांस खींचता है। अस्पर्श छुअन से छुए तार, अस्पर्श मतलब बहुत हल्के से, बहुत जिस तरीके से पैर छुआ जाता है, जब कोई काम हम लोग करते हैं तो अक्सर के प्रणाम करके पैर छू लेते हैं, बाइक चलाते हैं या कोई भी नया काम करते हैं तो प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं, मन में अपना श्रद्धा भाव उसके प्रति रखते हैं, तब उस पर हम सवार होते हैं। मेरी माता या आपकी मम्मी भी होंगी, जब गाड़ी पे अक्सर बाइक चलाओ तो जब बैठेंगी तो सब पैर छूते हैं, यानी कि एक तरीके से उसको देवत्व के रूप में देखा जाता है, इसीलिए उसको प्रणाम किया जाता है। या आप जब भोजन करते होंगे तब भी आपको प्रणाम करना चाहिए, सभी करते हैं, क्योंकि
वो हमको जीवन देता है, एक तरीके से हमारे में सामर्थ्य भरता है, शक्ति देता है। इस तरीके से वो प्रणाम करके अस्पर्श छुअन से छुए तार। और जो अस्पर्श छुअन मतलब बहुत हल्के से तारों को छुआ, ऐसा नहीं शुरू में एकदम तबले की तरह पीटने लगे, बहुत स्पर्श छुअन से छुए तार। धीरे बोला राजन, धीरे बोला, कौन बोला? प्रियंवद बोला है दोस्तों। धीरे बोला राजन, पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं, शिष्य साधक हूँ। अब किस तरीके से उसकी भाषा शैली है, किस तरीके से कह रहा है साधक प्रियंवद। कहता है कि धीरे बोला राजन, पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं, शिष्य साधक हूँ। मैं कोई कलावंत नहीं हूँ, मैं कोई कलाकार नहीं हूँ, है ना। वो अपनी सहजता को किस तरीके से बता रहा है। मैं कलावंत हूँ नहीं, मैं कलावंत नहीं हूँ, शिष्य साधक हूँ। एक शिष्य हूँ, अब गुरु भी नहीं बता रहा है, सोच लो, गुरु भी नहीं बता रहा है अपने आप को। शिष्य साधक हूँ, शिष्य भी हूँ किसी का और साधक भी हूँ, यानी कि बहुत अपने आप को कमतर बता रहा है एक तरीके से। यानी जो उसकी सहजता है वो इन पंक्तियों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इन पंक्तियों के माध्यम से अपनी सहजता को बयान किया है। धीरे बोला राजन, पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं, शिष्य साधक हूँ। जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी, और जीवन में जो भी अनकहे सत्य का साक्षी, जो भी लोग कहते हैं उसका मैं बहुत मतलब साक्षी रहा है मेरा जीवन, सत्य साक्षी है इसका कि मैं कुछ भी जीवन के अनकहे, जो कहा नहीं जा सकता है, उसका मैं सत्य साक्षी रहा हूँ। अब दोस्तों आगे क्या है दोस्तों? वज्र कीर्ति प्राचीन किरीट तरु अभिमंत्रित वीणा, ध्यान मात्र इनका तो गदगद कर देने वाला है। और ध्यान मात्र इनका क्या है दोस्तों? गदगद कर देने वाला है। वज्र कीर्ति, वज्र कीर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि आगे जी, वज्र कीर्ति प्राचीन किरीट तरु अभिमंत्रित वीणा, अभिमंत्रित वीणा, ध्यान मात्र इनका तो गदगद कर देने वाला है। इनका ध्यान मात्र ही गदगद कर देने वाला है। जिस तरीके से इस वीणा को साधने के प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है साधक। चुप हो गया प्रियंवद, सभा भी मौन हो रही। और क्या हुआ दोस्तों? एकदम सन्नाटा छा गया, एकदम से सन्नाटा हो गया और सभा भी मौन हो रही। और सभा में चुप 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 हो रहा था, यानी जो आपस में बातें करते हैं कि यार पता नहीं कैसे बजाएगा, इस तरीके से मन में बहुत सारे द्वंद्व रहस्य घूमने लगते हैं कि किस तरीके से क्या होगा। और सभा बैठी है तो आपस में खुचमुच तो मचबे करी, खिचड़ी तो पक ही रही होगी अंदर कि भाई कोई साधा नहीं है और ये एक आए हैं, है ना। तो सब में कोई भ्रम में है, कोई कैसे भी है, लेकिन सबकी आंखें उस पर टिकी हुई हैं। तो सारी सभा मौन हो गई और प्रियंवद भी चुप हो गया। वाद्य उठा साधक ने गोद रख लिया, है ना। वाद उठा साधक ने गोद रख लिया, धीरे धीरे झुक उस पर तारों पर मस्तक टेक दिया, है ना दोस्तों। आपको बताए हैं कि धीरे धीरे झुक उस पर तारों पर मस्तक टेक दिया, और तारों पर ऐसे मस्तक को अपने टेक दिया है, टेक दिया है, यानी मस्तक को स्पर्श किया है, मस्तक से स्पर्श किया है। वाद्य उठा साधक ने गोद रख लिया, क्योंकि दोस्तों वीणा को गोद में ही रख के बजाया जाता है। आपने सब देखा, माता सरस्वती का जो चित्र आप देखते होंगे तो उसमें, या कोई भी साधक जो होता है, आप जो वाद्य यंत्र बजाने वाले होते हैं, तो कुछ ऐसे वाद्य यंत्र होते हैं जिनको अपने इन पैरों पर रखना होता है ना, कंबल बिछा के उन पर रखना होता है। तो धीरे धीरे झुक उस पर तारों पर मस्तक टेक दिया, सभा चकित थी। और सभा कैसी थी? सभा चकित थी। अरे प्रियंवद क्या सोता है? अचानक से देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है सोने जा रहे हैं, एकदम सब कंबल उम्बल बिछा के लग रहा है कि अब सो जाएंगे साथ में। तो सभा एकदम चकित हो गई, विस्मृत हो गई सभा एकदम से, कि सभा चकित थी। अरे प्रियंवद क्या सोता है? लग रहा है प्रियंवद सोने वाला है, सो रहा है, ऐसा लग रहा है। केस कंबली अथवा होकर पराभूत झुक गया तार पर। और केस कंबली दोस्तों अथवा होकर पराभूत, और पराभूत माने उसके उसमें एकदम विलीन हो गया, झुक गया तार पर। और तार पर ऐसा लग रहा है उनको कि झुक गया है, एकदम दूसरे के प्रभाव में आ गया है, ऐसा लग रहा है उस पर कुछ जादू मंत्र हो गया है और तार पर झुक गया है। वह वीणा सचमुच क्या है? असाध्य। क्या वीणा सचमुच असाध्य है? साधी नहीं जा सकती है? ऐसा लोगों के मन में द्वंद्व चल रहा है। पर उस स्पंदित सन्नाटे में कितनी महत्वपूर्ण बात, कितनी बिंबात्मक बात, विरोधाभास बात लिखी हुई है। पर उस स्पंदित सन्नाटे में, यानी सन्नाटा भी और स्पंदन होता है एक तरीके से सन्नाटे का। जब कभी आप एकांत में बैठते हैं
और महसूस करिए खुद को, और किस तरीके सन्नाटे की आवाज़ किस तरीके से होती है, साएँ साएँ इस तरीके से सन्नाटे की आवाज़, मतलब जब उस सन्नाटे को आप सुनेंगे तो स्पंदित सन्नाटे में मौन प्रियंवद साध रहा था वीणा, है ना। उस वीणा सचमुच क्या है असाध्य, पर उस स्पंदित सन्नाटे में मौन प्रियंवद साध रहा था वीणा। जब सन्नाटा होता है एकदम, तो अचानक से उसमें से धीरे से सुर छेड़े गए और बहुत हल्की आवाज़ उसमें से निकली, जिससे क्या हुआ दोस्तों, नहीं स्वयं को शोध रहा था। ऐसा लोगों को लगा कि क्या वीणा को साध रहा है, लेकिन वो कर क्या रहा था, नहीं, वीणा को नहीं साध रहा था, स्वयं को शोध रहा था। अर्थात स्वयं को वह अपने आत्ममंथन कर रहा था, यानी उसकी आराधना में रत था, उसकी आराधना में लगा हुआ था। क्योंकि जब कोई हम काम करते हैं तो बहुत सारे देवी देवताओं, है ना, अपने अल्लाह मियाँ को याद करते हैं हम, इस तरीके से जो भी आपके पूजनीय हैं, है ना, उन सबको हम अपनी स्मृति में लाते हैं। कोई नया काम करने के लिए, गृह प्रवेश हो या कोई भी नया काम करते हैं जब, तो हम दोस्तों अपनी स्मृति में लाते हैं, उनके प्रति श्रद्धा करते हैं और कहते हैं कि हमारे कार्य को सफल करें, है ना। तो इस तरीके से सब अपने अपने पूज्य जनों को या जो भी अपने गुरुवर को याद करते हैं कोई नया काम करने से पहले। तो दोस्तों वो कह रहे हैं कि स्वयं को शोध रहा था, अर्थात स्वयं में आत्ममंथन करते हुए उसकी आराधना में रत था, उसकी आराधना में लगा हुआ था, है ना। कि सघन निबिड़ में वह अपने को सौंप रहा था उस किरीट तर को, है ना। सघन निबिड़ माने, सघन माने जो घना होता है, सघन निबिड़ माने जंगल, वह अपने को सौंप रहा था उस किरीट तर को। ऐसा लग रहा था कि वह स्वयं को सौंप रहा है उस किरीट तर को। कौन प्रियंवद है कि दंभ कर, कौन प्रियंवद है कि दंभ कर, दंभ माने अहंकार करके, इस अभिमंत्रित कार वाद्य के सम्मुख आवे। और कौन प्रियंवद है कि दंभ करके कोई इस अभिमंत्रित जो वीणा कार वाद्य यानी जो वाद्य है उसके सम्मुख आवे। और कौन हो सकता है, कौन बजावे यह वीणा जो स्वयं जीवन भर की साधना रही। और इस वीणा को कौन बजा सकता है जो स्वयं जीवन भर की एक साधना रही है। भूल गया था केश कंबली राजसभा को। और ऐसा लग रहा था दोस्तों कि बिल्कुल वो एकांत में बैठा है, यानी प्रियंवद स्वयं को, ऐसा लोगों को लग रहा है कि यह वीणा जो स्वयं जीवन भर की साधना रही, यह जो वीणा है दोस्तों स्वयं जीवन भर की साधना रही। भूल गया था केश कंबली राजसभा को। ऐसा लगता है कि वह प्रियंवद जो है केश कंबली राजसभा को भूल गया है। ऐसा लग रहा है कि वह जंगल में है और स्वयं को किरीटी तर को सौंप रहा है, यानी एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है, ऐसा वो महसूस कर रहा है। इस बात को इसमें दर्शाया गया है। कंबल पर अभिमंत्रित एक अकेलेपन में डूब गया था। कंबल पर अभिमंत्रित एक अकेलेपन में डूब गया था, जिसमें साक्षी के आगे था, है ना, जिसमें साक्षी के आगे था। जीवित रही किरीट तरु, जिसकी जड़ वासुकी के फण पर थी आधारित, जिसके कंधों पर बादल सोते थे, कान में जिसके हिमगिर करते थे अपने रहस्य। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर आया है दोस्तों। वो क्या है कि कान में जिसके हिमगिर कहते थे अपने रहस्य। जिसके कान में, किसके कान में, जो वह पेड़ है, किरीटी तरु है, उसके कान में ऐसा लगता था कि हिमगिर कहते थे अपने रहस्य, है ना। उसके कंधों पर बादल सोते थे, अर्थात वह स्वयं को किरीट तर को सौंप रहा है। अब कहते हैं जीवित रही किरीट तर, जिसकी जड़ वासुकी के फण पर थी आधारित। जिसकी जड़ दोस्तों वासुकी फण, अर्थात उस सर्प के फण पर जो पेड़ तक टिका हुआ था, जिसके कंधों पर बादल सोते थे, उसके कंधों पर बादल सोते थे। और कान में जिसके हिमगिर रहस्य करते थे, यानी उसके कान में हिमगिर क्या करते रहते थे, अपने रहस्य कहा करते थे। यानी जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, उस पेड़ से जब बहुत सारे तूफान आते हैं, हवाएं चलती हैं, तो जो वृक्ष होते हैं, क्योंकि वृक्ष भी बहुत विशाल था, ऊंचा था, है ना, वृक्ष बहुत ऊंचा था, इसलिए दोस्तों क्या कहते हैं कि पर्वतों के जैसे बराबर में एक साथ में बैठे हों, उधर पेड़ है उधर पर्वत हैं ऊंचे ऊंचे, तो हिमगिर रहस्य कहा करते हैं। ऐसा लगता था कि उनके बीच में कोई वार्तालाप हो रहा है, बहुत सारे रहस्य हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं। यही बात इसमें इस पंक्ति में कही गई है। तो ये प्रश्न बन सकता है आपका कि कान में कौन रहस्य कहा करते थे। हिमगिर जो है, जो पर्वत हैं, वो रहस्य कहा करते थे। संबोधित कर उस तर को करता था नीरव एकालाप प्रियंवद। संबोधित कर उस तर को, यानी उस तर को संबोधन करते हुए
करता था नीरव एकालाप प्रियम, और ऐसा लग रहा था कि वो एकालाप कर रहा है, अर्थात स्वयं में बातें कर रहा है। अब यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको हम आगे पढ़ते हैं। कहते हैं ओ विशाल तरु, यानी जो किरीटी वृक्ष है, किरीटी तरु है, उसको एक संबोधन मिला है। और ऐसे कई सारे संबोधन हैं जिनको मैंने एक पास रखा हुआ है। कभी कभी उन संबोधनों को क्रम लगाने को आ जाता है, यानी इन संबोधनों को किसके लिए कहा गया है, ओ विशाल तरु के और कौन कौन से संबोधन हैं, किस तरीके से उसको संबोधित किया गया है, वो इन्हीं कुछ पंक्तियों में यहाँ पर रखे हुए हैं, उनको मैंने बताया हुआ है। इसको आप देख लेंगे, है ना। इसको मैंने अलग से भी रखा है, यहाँ पर भी देख लेंगे, है ना। इसको मैंने अलग से भी रखा हुआ है और यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। तो क्या है दोस्तों संबोधन, ओ विशाल तरु। कहते हैं ओ विशाल तरु, शत सहस्र पल्लवन पतझरों ने जिसका नित रूप संवारा, शत सहस्र पल्लवन झरों ने जिसका नित रूप संवारा, कितनी बरसातों कितने खदोतों ने आरती उतारी, और कितने बरसातों ने कितने खदोतों ने, यानी जो कबूतर हैं वहाँ के, जो पक्षी हैं वहाँ के, कितने बरसातों ने कितने खदूतों ने आरती उतारी, और कितने सारे इसकी सब ने आरती उतारी है, किसने किसने इनको पूजा है, दिन भौरे कर गए गुंजरित। अब यहाँ पर जो वहाँ का परिदृश्य है, जो वहाँ की पेड़ के आसपास का जो परिदृश्य है, उसके बारे में बताया गया है। चूँकि बिंब बहुत महत्वपूर्ण है कविता के, यानी कौन कौन से बिंब हैं। आप सब जिस तरीके से मान लो कोई कहानी से बिंब पूछता है ना। आपने प्रश्न ये आया होगा आपको, है ना, वो कहानी कौन सी है कि कोसी का घटवार नाम की कविता, राजू सर ने उसका कई बार जिक्र किया है कि चक्की की आवाज़ पूछ लेता है हमसे, है नहीं, कि चक्की की आवाज़ किस तरीके से आ रही थी। तो उसी तरीके से कविता में तो इन सबकी महत्व अधिक रहती ही है। तो बिंब प्रधान है यहाँ पर। तो कविता का बिंब किस तरीके से कहाँ कहाँ से खींचे गए हैं, उसकी तरफ कभी इशारा कर रहे हैं। दिन भौरे कर गए गुंजरित, रातों में झिल्ली ने अनथक मंगल गान सुनाए। और रातों में झिल्ली, यानी जो कीट पतंगा, झिल्ली नाम का कीट पतंगा है, अनथक मंगल गान सुनाए। और ऐसा लग रहा था दोस्तों, अनथक इस किरीट वृक्ष को दोस्तों किसने, झिल्ली ने अनथक, जो कहे नहीं जा सके, अनथक मतलब बिना थके हुए मंगल गान सुनाए। जो उनका गान होता है, गायन होता है, वो सब आपस में सुनाए हैं झिल्ली ने। सांझ सवेरे अनगिन, यह पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है कि बताइए किसने अनथक गान सुनाया दोस्तों, किसने अनथक गान सुनाए। तो यह प्रश्न आपसे सीधा बन सकता है। तो इसमें दोस्तों झिल्ली ने अनथक गान सुनाए, रातों ने झिल्ली ने अनथक गान सुनाए। इस बिंदु को आप देख कलर किए हैं तो आप समझ जाएंगे। सांझ सवेरे अनगिन अन चीन्हे खक्कुल की मोद भरी कीड़ा काकली, डाली डाली को काँप गई, है ना। ओ दीर्घकाय, अब यहाँ दूसरा संबोधन है। ओ दीर्घकाय, ओ पूरे झारखंड के अग्रज, तात सखा गुरु आश्रय, तात महाछाया, ओ व्याकुल मुखरित वन धनियों के वृंदावन के मूर्त रूप, मैं तुझे सुनूं देखूं ध्याऊं, अनिमेष स्तब्ध संयत संयुत निर्वाक, कहाँ साहस पाऊं, छू सकूं तुझे तेरी काया को छेद, बांध कर रची गई वीणा को। ओ दीर्घकाय, पहला दोस्तों क्या संबोधन है, ओ विशाल काय तरु। दूसरा है ओ दीर्घकाय। विशाल माने बहुत, आप विशाल है, और दीर्घ का मतलब बहुत लंबा है। ओ पूरे झारखंड के अग्रज, उसको क्या बताया गया दोस्तों, ओ दीर्घकाय, ओ पूरे झारखंड के अग्रज। वो दोस्तों उत्तराखंड में है, तो दोस्तों झारखंड के अग्रज बताया गया है उसको, है ना। तात सखा गुरु आश्रय, त्राता महाछाया, और तात सखा, इन सबको दोस्तों महाछाया, पूरी छाया दी है। ओ व्याकुल मुखरित वन धुनियों के, ओ व्याकुल मुखरित वन धुनियों के वृंदावन के मूर्त रूप। वृंदावन के, वृंदा माने जो भंवरे हैं, यानी जो पंछी हैं वहाँ के, वृंदगान के मूर्त रूप। वृंदगान जो वहाँ कलरव होता है उसके आप मूर्त रूप हैं, है ना। ऐसा लग रहा है कि वहाँ एक कोई निवास करता है, यानी कि वहाँ एक सजीव वाला माहौल बना हुआ है, सजीवता का माहौल उस परिवेश में बना हुआ है। मैं तुझे सुनूं देखूं ध्याऊं, है ना। मैं तुझे सुनूं देखूं ध्याऊं, अनिमेष यानी बिना पलक के, बिना पलक झपके, देखूं ध्याऊं, देखूं और तुमको ध्याऊं, अनिमेष यानी बिना पलकों को झपके हुए निरंतर आपकी साधना में लगा हुआ हूँ। स्तब्ध और स्तब्ध भी हूँ,
संयत माने संयमित भी हूँ, संयुक्त और साथ में हमारे जो भी श्रद्धा भाव है वो सबके साथ में मैं युक्त हूँ। निर्वाक यानी बिना कहे, कहाँ साहस पाऊँ छू सकूँ तुझे, और कैसे मैं साहस पाऊँ कि तुमको मैं छू सकूँ। इस तरीके से साधक जो है प्रियंवद वो बता रहा है कि मैं तुमको कि कैसे कैसे तुमको ध्याऊं, वो अपनी जो है साधना किस तरीके से करता है उसके बारे में बताया गया है। छू सकूँ तुझे तेरी काया को छेद बांध कर रची गई वीणा को, और तेरी काया में जिस तरीके से कष्ट आपको दिया गया, कष्ट दे करके आपको बनाया गया है ना, आप दुखी भी नहीं हुए और बिल्कुल अनिमेष संयत होकर के मैं तुमको साधने का प्रयास कर रहा हूँ। तेरी काया को छेद बांध कर रची गई वीणा को किस स्पर्धा से हाथ करे आघात। आहा, किस स्पर्धा से, कोई स्पर्धा नहीं होती है साधक के बीच में, है ना, कोई स्पर्धा नहीं होनी चाहिए साधकों के बीच में। अब स्पर्धा कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे साधक आपके राजा एक तरीके से सोचते हुए कह रहा है कि किस स्पर्धा से हाथ रखें, यानी मेरा कौन सा अधिकार है या कौन सा मेरी काबिलियत है कि मैं आप पे हाथ रखूं। उस वीणा को साधते हुए कह रहा है अपने मन ही मन में, आघात करें यानी हाथ करें आघात, किस तरीके से आप पे जो है हाथ रखूं मैं। छीनने को तारों से एक चोट व संचित संगीत जिसे रचने में स्वयं न जान सके कितने को स्पंदित प्राण रचे गए। एक चोट में वह संचित संगीत जिसे रचने में, एक चोट में वह संचित संगीत जिसे रचने में, यानी एक संगीत को रचने में न जाने कितने इस पे प्रहार किए गए, न किस तरीके से ये बनाई गई है, तो इसको किस तरीके से मतलब उस पर प्रहार किए गए यानी किस तरीके से वो बनी है। कुल मिलाकर के वो बहुत ही अथक प्रयासों के माध्यम से बहुत सारे कष्टों को सह करके वो बनी है। इसीलिए बता रहा है कि एक चोट में वह संचित संगीत जिसे रचने में स्वयं न जाने कितनों के स्पंदित प्राण रचे गए, ना जाने कितनों के प्राण इसमें लगे गए हैं, कितनों के प्राण इसमें स्पंदित होंगे। एक तरीके से मान लो ताजमहल है, तो ताजमहल दोस्तों पता नहीं कितने कितने मज़दूरों, या जो आप नई बिल्डिंगें देखते हैं, है ना, जो नई नई बिल्डिंगें देखते हैं तो उसमें पता नहीं कितने कितने मज़दूर, कितनों कितनों की मेहनत लगी होती है। एक तरीके से बनाने वाला कोई और होता है, मेहनत करने वाला कोई और होता है। वही बात यहाँ पर कही गई है कि स्वयं न जाने कितने के स्पंदित प्राण रचे गए हैं और कितनों का इसमें जीवन फूंका गया है, कितनों को इसमें सामर्थ्य मेहनत लगी हुई है। अब आगे पंक्ति कहती है कि नहीं नहीं वीणा यह मेरी गोद रही है ना, नहीं नहीं वीणा यह मेरी गोद रही है रहे, किंतु मैं ही तो तेरी गोदी में बैठा मोद भरा बालक हूँ। अब कवि कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैंने आपको गोद में ले आया और आपको मैं साधने का प्रयास कर रहा हूँ। वो कहता है कि वीणा यहाँ मेरी गोद रही है रहे, किंतु मतलब वीणा मेरी गोद में ज़रूर रही है पर रहे, लेकिन अब अपना जो उसका भाव है कहने का वो बता रहा है। वीणा यहाँ मेरी गोद रही है रहे, मेरी वीणा में या गोद में है और रहे, किंतु लेकिन कहता है किंतु मैं ही तो तेरी गोद में बैठा हूँ मोद भरा बालक हूँ। यानी कहता है कि मैं खुद स्वयं में एक बालक हूँ और आपकी गोदी में बैठा हूँ। बहुत ही अच्छा प्रतिबिंब है, कारुणिक प्रतिबिंब यहाँ पर है, वात्सलता का भाव यहाँ पर प्रकट हो रहा है। कवि कहता है यानी कवि कहते हैं कि किस तरीके से, जिस तरीके से एक बालक माँ की गोद में बैठता है बिना भ्रम के, बिना असुरक्षा को महसूस करते हुए, उसी तरीके से मैं भी आपकी गोद में एक जिस तरीके से बालक बैठता है और बड़ी उत्सुकता से, बड़े ममतत्व भाव से बैठता है गोद में माँ के, उसी तरीके से प्रियंवद भी बैठा हुआ है। अपने आप को किस तरीके से बता रहा है, एक नन्हे बालक की तरह स्वयं को बता रहा है। फिर अगला क्या बोलते हैं संबोधन है, ओ तरुतात, ओ तरुतात संभाल मुझे, मेरी हर किलक पुलक में डूब जाए, मेरी हर किलक पुलक में डूब जाए, यानी मेरी जो किलक है, जो किलकाहट है वो मेरी पुलक में डूब जाए, मेरे हंसने में डूब जाए, यानी मैं एक बच्चे की तरह। ओ तरुतात यानी कहते हैं, ओ तरुतात उस पेड़ को भी याद करते हुए कहते हैं कि ओ तरुतात है वृक्ष पिता, मुझे भी संभाल लो, यानी मुझे संभालो, हर किलक यानी मेरी हर किलक पुलक में डूब जाए। जिस तरीके से माँ की गोद में बच्चा किलकारी भरता है, उसी प्रतिबिंब को यहाँ पर गढ़ा गया है। मैं सुनूं गुनूं, कहता है मैं सुनूं गुनूं विस्मय से भर आँकूं, यानी मैं सुनूं गुनूं, अब कहता है मैं सुनूं और गुनूं और गुण ग्रहण करूं,
विस्मय से भर आंकूं और विस्मित होकर आकलन करूं, आंकूं खुद को तेरे अनुभव का एक एक अंतःसुर, तेरे अनुभव का एक एक अंतःसुर। और जो स्वयं आपका अनुभव रहा है उस वृक्ष को संबोधन करते हुए कहता है कि जो तेरे अनुभव का एक एक अंतःसुर है, जो अंदर की अंतरात्मा का सुर है, उसे मैं सुनूं, गुनूं और ध्याऊं और आकलन करूं खुद का कि मेरा इसमें क्या है। मैं थोड़ी साध रहा हूँ, मैं स्वयं सुनने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं स्वयं गुण धारण कर रहा हूँ और आकलन कर रहा हूँ खुद का तेरे अनुभव का, यानी तुम्हारे स्वयं के जो अनुभव हैं उनके अंतःसुरों को मैं सुनूं। तेरे दोलन की लोरी पर झूमूं मैं तन्मय, और तेरे दोलन की लोरी पर झूमूं मैं तन्मय। और तन्मय अर्थात जिस तरीके से माँ की गोद में एक बच्चा को लोरी खिलाई जाती है, उसी तरीके से कहता है कि तेरे दोलन में, यानी तेरे डोलने की लोरी पर झूमूं मैं तन्मय, और मैं तन्मयता से झूमूं आप में। कुल मिलाकर एक बच्चे जिस तरीके से झूमता है उसी तरीके से अपने को आपको बता रहा है कि तेरे दोलन की लोरी पर झूमूं मैं तन्मय। तन्मय अर्थात पूरी तन्मयता के साथ। गा तू, अब कहता है गा तू, तेरी लय पर मेरी सांसें, भरे पुलके रीतें विश्रांति पाएं। कहता है गाओ तुम, यानी हे वीणा, हे किरीटी तरु, तुम स्वयं को गाओ और मैं आपकी लय को, तेरी लय पर मेरी सांसें, यानी आपकी लय पर मेरी सांसें, है ना, आपकी लय पर मेरी सांसें भरें, मेरी सांसें भरें पूरे, यानी उसको गाएं पूरी शिद्दत से। रीतें, और जो रीतें विश्रांति पाएं, रीतें अर्थात जो सांस की जो अंदर खालीपन है वो भरें, रीतें विश्रांति पाएं गातू। कहता है गातू, तेरी लय पर मेरी सांसें, भरें पुल के रीते विश्रांति पाएं गातू। यह वीणा रखी है तेरे अंग अपंग, यह वीणा रखी है तेरे अंग अपंग, किंतु अंगी तू अछत आत्मभरित रसविद तू गा, मेरे अंधियारे अंतस में आलोक जगा स्मृति का श्रुति का। एक तरीके से यहाँ पर बता रहे हैं कि तेरे अंग अपंग, यानी तेरे जो अंग हैं और अपंग हैं, किंतु तू अंगी, लेकिन यह वीणा रखी है तेरा अंग अपंग किंतु तू अंगी, लेकिन अंग भी अपंग भी है और अंगी भी है। तू अछत है, यानी तो तुझको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है। अछत, आत्मभरित, और आत्मा से भरित है, आत्मा से परिपूर्ण है। रसविद, और रसविद माने जो कई तरह के रस आप में समाहित हैं। विद माने जो वेद हैं, उन वेदों की जो मंत्र हैं वो आप में सब समाहित हैं, है ना। रसविद माने जो वैदिक मंत्र हैं वो आप में सब भरे हुए हैं, आपके अंदर सब समाहित हैं। तू गा, यानी वीणा से कहते हैं तू गा, मेरे अंधियारे अंतस में आलोक जगा स्मृति का। तू गाओ हे वीणा, तुम स्वयं में गाओ और मेरे अंधियारे अंतस में आलोक जगा स्मृति का। और मेरे अंधियारे अंतस में, यानी जो अंतस का मेरे अंधेरा है उसमें क्या करो, आलोक जगाए, एक प्रकाश की, मेरी स्मृति का एक प्रकाश, यानी मेरी स्मृति में एक प्रकाश जगा दो। और श्रुति का अर्थात सुनने का, यानी सुनने की जो मेरे अंदर जो शक्ति है उसको जगा दो, ताकि मैं आपके जो अंतस की बात है उसको मैं सुन सकूं, उसको मैं ग्रहण कर सकूं। अब आगे कहता है तू गा तू गा तू गा, ये 4 बार यहाँ पर प्रयोग इसका हुआ है ना। तो इस बिंदु को भी आप ध्यान रख लेंगे, बहुत छोटे छोटे बिंदु हैं जिन पर ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। तो तू गा तू गा तू गा, इस तरीके से 4 बार यहाँ पर बताया हुआ है श्रुति का। तू गा हाँ मुझे स्मरण है। अब आगे कवि कहता है, यानी प्रियंवद कहता है कि हाँ मुझे स्मरण है। कविता को आगे बढ़ाते हैं हम। हाँ मुझे स्मरण है, बदली कौंध पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटापट, यानी बदली कौंध पत्तियों पर वर्षों की बूंदों की पटापट। घनी रात में महुए का चुपचाप टपकना, घनी रात में महुए का चुपचाप टपकना। चौंके खग सावक की चिहुक, शिलाओं को दुलारते वन झरने के, द्रुत लहरीले जहरीले जल का कल निनाद कोहरे में छनकर आती। एक तरीके से जो प्राकृतिक परिवेश है, बदली कौंध पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटापट, घनी रात में महुए का चुपचाप टपकना, चौंके खग सावक की चिहुक। और घनी रात में जो महुआ चुपचाप टपकता है और बहुत महमहाता है, किस तरीके से वो महकता है, तो वो बता रहे हैं कि हाँ मुझे स्मरण है, यानी उनको कुछ चीज़ें याद आ रही हैं, और बता रहे हैं कि हाँ मुझे स्मरण है। बदली कौंध, यानी
बदली कौन, बहुत सारी बदलियाँ चमकती हैं बिजली की तरह। पत्तियों पर वर्षा की बूंदों की पटापट, घनी रात में महुए का चुपचाप टपकना। चौंके खग, और खग दोस्तों अचानक से चौंक जाते हैं। शावक की चूंक, और शावक जो हैं यानी जो वहाँ के शेर हैं, जंगल के पक्षी हैं, शेर हैं, वो सब चिहुक उठते हैं, बोलने लगते हैं। जिस तरीके से बारिश होती है दोस्तों, और बरसात में जब कभी आप जंगल या बाग बगीचे में जाएं कहीं उपवन में या वन जंगल की तरफ, तो सारे खग जो शावक शावक तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन जब आप पार्क वार्क में जाएंगे, बरसात हो रही हो, तो उस मौसम में यदि आप जाएंगे तो आपको चिहुकते हुए मिलेंगे, यानी आनंदित होकर चिहुकते हैं। शिलाओं को दुलारते वन झरने के, यानी शिलाओं माने पत्थरों को दुलारते वन झरने के, और वन झरने के अर्थात दोस्तों जो झरना गिरता है तो ऐसा लग रहा है शिलाओं को वो दुलार रहे हैं। कल कल की आवाज़ निकलती है उसमें से। द्रुत लहरीले जल का कल निनाद, द्रुत माने एकदम लहरीले, मतलब लहरा करके जो जल चलता है उससे कलकल का निनाद होता है। कोहरे में छन कर आती हैं, और दोस्तों कुहासे में वो छन छन कर के आ रही हैं। जो जल है वहाँ का वो ऐसा लग रहा है कुहासे से। जब घनी जंगलों में जाओ, पर्वतों पर, तो देखो जब सुबह सुबह कोहरा छा जाता है तो उनसे दोस्तों ऐसा लग रहा है कि छन कर आती हैं। पर्वत गांव के उत्सुक ढोल की थाप, है ना, पर्वतीय गांव के उत्सुक ढोल की थाप, और कोहरे में छन कर क्या आती है दोस्तों, पर्वतीय गांव के उत्सुक ढोल की थाप। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर है कि वो थाप कहाँ से आती है दोस्तों ढोलकों की, वो आती है कोहरे में छन करके। पर्वतीय गांव है जो दोस्तों, पर्वत के जो पर्वतीय इलाके के जो गांव हैं वहाँ से वो थाप छन करके आ रही है। कहते हैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं। वहाँ पर एक मुहावरा यहाँ पर समझ लो, एक याद आ रहा है, वो बताएं। तो पर्वतीय गांव से उत्सुक ढोलक की थाप, ऐसा लग रहा है। गडरिये की अनमनी बांसुरी, है ना, गडरिये की अनमनी बांसुरी। अनमनी बांसुरी कहने का मतलब है गडरिये किस तरीके से बांसुरी बजा रहा है अनमने ढंग से, वो भी सुनाई पड़ रहा है। कट फोड़वे का ठेका, ये सारे क्या बोलते हैं कि बिंब हैं, एक आवाज़ है, लय है, किस तरीके से प्रतिबिंब गढ़े गए हैं वो कविता में नज़र आ रहा है। गडरिये की अनमनी बांसुरी, तो ये पूछ सकता है कि पर्वतीय गांव के उत्सुक ढोल कहाँ से आती थी, तो ये बताए आपके मतलब ढोल की आवाज़ कहाँ से आती थी, तो पर्वतीय गांव से जो उत्सव होते थे वहाँ से छन करके आवाज़ आती थी। गडरिये की अनमनी बांसुरी, और गडरिये दोस्तों क्या बजाता था, अनमनी बांसुरी बजाता था, तो बांसुरी गडरिये से समझ जाएंगे आप। कट फोड़वे का ठेका, और कट फोड़वा क्या बजाता है दोस्तों, किस तरीके का ठेका वो आवाज़ निकालता है, उसकी आवाज़ ठेका होती है। अब ठेका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कटफोड़वा आप देखे होंगे, लकड़ी जो होती है, पेड़ जो होता है उसमें अपनी चोंच से, यानी अपने चोंच से ऐसे खट खट करता हुआ अपना घोंसला बनाता है, उसको फोड़ता है। इसीलिए कट माने लकड़ी और फोड़े माने जो उसको फोड़ता है, इसीलिए ठक ठक की आवाज़ आती है। तो आप समझ जाएंगे कट फोड़े का ठेका। फुल सुंगनी की आतुर फुरकन, फुल सुंगनी एक कोई पंछी होगा, उसकी आतुर फुरकन, वो किस तरीके से फुरकता है वो बात बताई गई है। ओस बूंद की ढरकन इतनी कोमल, तरल की झरते झरते मानो हर श्रृंगार के फूल बन गई। ऐसा लग रहा है उसकी बूंदें किस तरीके से ढलक रही हैं, इतनी कोमल हैं, तरल हैं, और झरते झरते ऐसा लग रहा है मानो हर श्रृंगार का फूल बन गई हैं। काहे का फूल बन गई हैं, ऐसा लग रहा है कि हर श्रृंगार का फूल बन गई हैं। भरे शरद के ताल, लहरियों की सरसर ध्वनि, और भरे शरद के ताल, और शरद में जो ताल भर गए हैं, लहरियों की सरसर ध्वनि, और लहरों से जो आवाज़ आती है सरसर की, वो आवाज़ उसको सुनाई पड़ती थी। कूंजों की केंकार, कूंजों की क्रेंकार, कांध लंबी टिटिब टिटिब की, और कांध लंबी टिटिब की, एक तरीके से जो पंछी है कोई, वो लंबी आवाज़ निकालता है, कांध लंबी टिटिब की, है ना। पंख युक्त सायक सी हंस बाल का, और पंख युक्त सायक सी हंस बाल का, और हंस ऐसा लग रहा है दोस्तों बालाका, है ना। पंख युक्त संयुक्त हंस जो होते हैं वहाँ के, वो कैसे लग रहे हैं, पंख युक्त यानी पंख से युक्त हैं, सायक सी हंस बाल का, बालाक, है ना, बलाका। कभी कभी शब्द को बार बार कहने में शब्द का उच्चारण गलत हो जाता है। चीड़ वनों में गंध अंध उन्मद मंद की जहाँ तहाँ टकराहट, और चीड़ वनों में गंध अंध उन्मद, यानी जो वहाँ चीड़ वन है ना, जब जंगलों में आप जाएंगे पर्वतों पर तो वहाँ चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं, तो बहुत लंबे लंबे होते हैं पेड़।
तो चीड़ वनों में गंध अंध उन्मद मतंग की जहाँ जहाँ टकराहट, जहाँ तहाँ टकराहट। और मतंग जो वहाँ पर भंवरों की जो गंध है वो दोस्तों जहाँ तहाँ टकरा रही है। जल प्रवाह का प्लुप्त एक का स्वर, और उन्मद होकर के जो वहाँ का सुगंध है और जो जल प्रपात है, जो झरने गिर रहे हैं, प्लुत स्वर, प्लुत एक स्वर। अब यहाँ प्लुत एक स्वर है, जल प्रपात का प्लुत एक स्वर। आप सब पढ़े हुए स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, उसमें एक प्लुत स्वर भी होता है। जैसे ओमकार की आवाज़ आती है ओम, इस तरीके से प्लुत स्वर, यानी जिसमें लंबी एक समझ लो दीर्घ स्वर है, वो जल प्रपात का जैसे लग रहा है कि कोई वहाँ साधक तपस्या में लीन है, एक तरीके से वैसी आवाज़ वहाँ पर आती है, वहाँ का वैसा परिवेश है। तो जल प्रपात का कैसा स्वर है दोस्तों? प्लुत स्वर, प्लुत एक स्वर, यानी एक स्वर में वह लग रहा है कि वहाँ से आवाज़ आ रही है। झिल्ली दादुर कोकिल चातक की झंकार पुकारों की, यति में संसर्त की साएं साएं। और ऐसा लगता है कि जब बरसात की रात होती है दोस्तों, तो आप सब महसूस किए होंगे जिनका घर गांव में है और जब आसपास जंगल होते हैं या बाग बगीचे होते हैं, तो जब बरसात होती है तो ये बहुत सारे मेढक होते हैं, एकदम आवाज़ निकलो तो ढें पों लग रहा है, एक अलग वाद्य यंत्र वहाँ बजा रहे हैं। तो इस तरीके से वो बिंब वहाँ पर गढ़े गए कविता में। झिल्ली दादुर, झिल्ली एक जो कोई कीड़ा होता है या कोई भी प्राणी होता है, वो उसकी आवाज़, और दादुर माने मेढक की आवाज़। कोकिल चातक, और कोकिल चातक पक्षी जो होता है, कोकिल कोयल और चातक पक्षी की झनकार, पुकारों की यति में संसर्त की साएं साएं, और पूरा जो परिवेश है उस संस्कृति की साएं साएं आवाज़ एकदम से आ रही है। ऐसा वो स्मरण करते हैं। क्या क्या स्मरण कर रहे हैं वो सारी बातें ये दो पैराग्राफ में हो गई है। अब अगला जो वो पंक्ति है और क्या क्या उनको स्मरण हो रहा है वो सारी बातें इसमें बता रहे हैं कविता में। हाँ मुझे स्मरण है दूर पहाड़ों से काले मेघों की बाढ़, हाथियों का मानो चिंघाड़ रहा हो यूथ, है ना। घर घराहट चढ़ती बहिया की, घर घराहट चढ़ती बहिया की, रेतीले कगार का गिरना छप छपाड़, झंझा की फुफकार तप्त पेड़ों का अर्र कर टूट कर गिरना। और किस तरीके से आंधियों में पेड़ गिर रहे हैं वो सारी आवाज़ों को स्मरण कर रहे हैं वो। ओले की कर्री चपत, ओले की कर्री चपत, यानी कि ऐसा लग जब बारिश होती है तो बहुत सारा ओला गिरता है, पत्थर गिरता है, तो उनकी चपत समझ लो उनको नज़र आ रही है। जमे पाले ले तनी कटारी सी सूखी घासों की टूटन, ऐंठी मिट्टी का स्निग्ध घास में धीरे धीरे रिश्ना, हिम तुषार के फाहे धरती के घामों को सहलाते चुपचाप, घाटियों में भरती गिरती चट्टानों की गूंज, कांपती मंद्र अनुगूंज सांस खोई सी धीरे धीरे नीरो, और धीरे धीरे नीरो हो जाता है। यानी वो सारे जो जमे पाले के तनी कटारी सी सूखी, यानी जो सूखी कटारी यानी जो सूखा वृक्ष होता है उस पर पाला जम जाता है, तो सूखी घासों की टूटन, और वो जब टूटता है तो उनको आवाज़ ऐसा लग रहा है कि तनी कटारी सी, ऐसा लग रहा है कोई कटारी तनी हुई है। जब बर्फ़ उस पर जम जाती है तो वो वस्तुओं का आकार ऐसा लग रहा है धारण कर लिए हैं। तो सूखी घास की टूटन, और जो घास जब सूखती है तो उनकी टूटन जो होती है वो महसूस कर रहे हैं। ऐंठी मिट्टी का स्निग्ध घास में धीरे धीरे रिसना, और जो मिट्टी ऐंठ जाती है यानी जो मिट्टी नम हो जाती है वो स्निग्ध घास में धीरे धीरे रिसना, और घास में वो धीरे धीरे रिस जाती है, अर्थात धीरे धीरे वो उसमें रिसना शुरू कर देती है। हिम तुषार के फाहे धरती के घावों को सहलाते चुपचाप, हिम तुषार अर्थात वही जो पाला गिरता है, जो फव्वारे हल्के हल्के बारिश के गिरते हैं, फाहे अर्थात फाहा, है ना, कहते फाहा गिरने लगा। तो बारिश से पहले जो छोटी छोटी बूंदें, बहुत हल्की हल्की सी बूंदें होती हैं, वो धरती के घावों को सहलाते चुपचाप। ऐसा लग रहा है कि धरती जख्मी है, यानी धरती माता जख्मी है, और वो फाहे किस तरीके से घावों को सहला रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो घावों को चुपचाप सहला रहे हैं, है ना। जिस तरीके से व्यक्ति को घाव लग जाता है और डॉक्टर जो है रुई के मखमली एकदम रुई से उस जख्म को साफ करते हैं, उसी प्रकार से प्रतिबिंब यहाँ पर गढ़ा गया है कि ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी पर घाव हैं ढेर सारे, और हिम तुषार क्या कर रहा है, छोटे छोटे पाहे धरती के घावों को सहला रहे हैं, उनके घावों को भर रहे हैं। घाटियों में भरती गिरती चट्टानों की गूंज, कांपती मंद्र, और कांप रही है मंद्र ध्वनि, अनुगूंज गूंज रही है जो अनुगूंज, सांस खोई सी, और ऐसा लग रहा है कि हमारी सांस
खो गई है कहीं, धीरे धीरे नीरव, और धीरे धीरे नीरव यानी आवाज़ मंद हो जाती है। और क्या क्या स्मरण हो रहा है, वो लिखते हैं, मुझे स्मरण है हरी तलहटी में छोटे पेड़ों की ओट ताल पर बंधे समय वन पशुओं की नानाविध आतुर तत्व पुकारें। हरी तलहटी में छोटे पेड़ों की ओट ताल पर, यानी हरी तलहटी में छोटे पेड़ों की ओट ताल पर बंधे समय वन पशुओं की नानाविधि आतुर तत्व पुकारें। और बंधे समय वन पशुओं की, यानी जो वन के पशु हैं वो नाना विधि आतुर तत्व पुकारें, यानी वो कोई प्यासा है, कोई भूखा है, उस तरीके से आवाज़ें वहाँ पर उनको आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कोई पशु पक्षी, वो जब कोई पुकारता है तो ऐसा लग रहा है कोई प्यासा है, कोई भूखा है। इस तरीके से बंधे समय वन पशुओं की नाना विधि, यानी कई प्रकार जो आतुर या तृप्त हैं, पुकारें हैं, वो उनको सुनाई पड़ रही हैं। कौन कौन सी पुकारें हैं दोस्तों? गर्जन, घुर घुर, चीख, भूख, हुक्खा, चिचियाहट, है ना। बंधे समय वन पशुओं की नाना विधि आतुर तत्व पुकारें, गर्जन, घुर घुर, चीख, भूख, हुक्का, चिचियाहट। कमल कुमुद पत्रों पर जो चोर पैर द्रुत धावित जल पंछी की चाप। और कमल कुमुद पर यानी कमल के फूल पर, पत्तों पर चोर पैर द्रुत धावित, जिस तरीके से लग रहा है कि जिस तरीके से चोर पैर रखता हुआ चलता है, उसी प्रकार से जल पंछी की चाप, जो पंछियों के पैरों की चाप है, जो आवाज़ है, वो ऐसा लग रहा है कमल के पुष्प के पत्तों पर बहुत धीरे धीरे, जिस तरीके से चोर आहट न करते हुए, जब चोर कोई चोरी करता है, रातों रात घर में सेंध लग गई, यानी कि पूरी दीवारें खुद जाती हैं लोगों की, खुद जाया करती थी। अब तो मिट्टी के घर नहीं बचे हैं, अन्यथा हम लोग कभी कभी सुनते थे कि उनके घर में सेंध लग गई। इस तरीके से चोर किस तरीके से पैनी हरकत करते हुए बहुत चुपचाप काम करता है, उसी प्रकार से पंछी का जो बिंब यहाँ पर गड़ा है कि जल पंछी जो होते हैं वो पैरों पर बहुत चुपचाप ऐसे चलते हैं, कोई आहट नहीं होती है, और जो कीट पतंगे हैं उनको खा लेते हैं, जैसे बगुला भगत होता है। बहुत नदियों के किनारे जब आप देखेंगे तो किस तरीके से बहुत चुपचाप चलते हैं और झटाप से मछली या जो भी कीड़ा रेंगता है उसको पकड़ लेते हैं। खैर, थाप दादुर की चकित छलांगों की, और दादुर की थाप यानी मेढक किस तरीके से चकित होकर छलांगे मारता हुआ चलता है। वो मेढक की छलांग को देखकर बहुत चकित हैं। और मेढक की दोस्तों जुबान बहुत लंबी होती है, कीड़ा बहुत दूर और वहीं से बैठे बैठे इस तरीके से अपना स्ट्राइक करता है, जैसे लग रहा है जैसे हम लोगों ने पाकिस्तान पे मिसाइलें छोड़ी हैं, लगा लगा कर बैठे बैठे अपने सीमाओं में रहते हुए उनको दिखाया है अपनी ताकत, है ना। उस तरीके से जिस तरीके से मेढक की लंबी जुबान होती है, उसी तरीके से हम लोग हमारे सैनिकों ने स्ट्राइक की है पाकिस्तानियों पर, और हम उनका हर एक जवाब देने के लिए आतुर हैं हमारे सैनिक, है ना। तो उन वीर जवानों को भी, क्योंकि उन्हीं से हम लोग यहाँ पर सुरक्षित हैं। मान लो आपका अगर सीमावर्ती इलाकों में आपका गांव होता, घर होता, आप रहते होते, तब आपको इस चीज़ को महसूस करते होते कि किस तरीके का यहाँ पर मतलब लड़ाई चल रही है सीमाओं पर। खैर, थाप दादुर की चकी छलांगों की, पंथी के घोड़े की टाप धीर, यानी जो पंथी है, यानी घोड़े पर जो बैठा पंथी है, उसकी टाप किस तरीके से धीरे धीरे उसको सुनाई पड़ रही है। अचंचल धीर थाप भैंसों की भारी खुर की। बहुत सारे प्रतिबिंब यहाँ पर उठाए हैं कवि ने। अचंचल धीर थाप भैंसों के भारी खुर। जब बरसात होती है दोस्तों, तो ऐसा लग रहा है जब पशुओं को लेकर के जाओ, या आप कभी देखे होंगे, अब तो कच्चे रास्ते भी नहीं बचे हैं, जहाँ कहीं देखो सब बन गया है। आज से 10-20 साल पहले ऐसा होता था कि जब गांव घर से निकलो तो जब जानवर लेके निकलते थे तो वहाँ पर खुर बन जाते थे। जो उनके खुर थे, उन खुरों में दोस्तों ऐसा लग रहा है बहुत सारे जानवर बड़ी अचंचलता से और धीरे धीरे निकल गए हैं, तो सबके पैर वहाँ पर आप गिन सकते थे। कभी मिट्टी पर दोस्तों, मिट्टी का रास्ता हो और सुबह हम भोर में जब निकलते थे तो हम ये पहचानते थे कि यहाँ पर कौन सा जानवर निकला है, या कौन सा सांप यहाँ पर, या सांप निकला है, कोई कीड़ा निकला है, तो उन खुरों के माध्यम से हम पहचानते थे। अभी आप सब सुने होंगे कि भेड़िया आया है, या कुछ जंगल से शेर वगैरह की क्या बोलते हैं कि कुछ जानवर निकला हुआ था, तो गांव में दोस्तों यही होता था कि पैर पहचान देते थे कि यहाँ से निकला है कि नहीं निकला है। बारिश होती है दोस्तों, और उस बारिश में जब वो जानवर इधर उधर होते हैं तो हम उनके पैर की खुरों के पैर को देख करके उनके खुर की पहचान कर लेते हैं कि यहाँ कौन सा जानवर रहा होगा। खैर, मुझे अब कितनी सारी इनकी बातों स्मरण हो रही हैं।
अब लग रहा है पूरी कविता में स्मरण ही करते रहेंगे। खैर, अब जितना स्मरण है उसको हमको देखना है। उझक क्षितिज से किरण भोर की पहली जब तकती है उस बूंद को, उस क्षण की सहसा चौंकी सी सिहरन, और दोपहरी में जब घास फूल अनदेखे खिल जाते हैं, मौमाखियाँ असंख्य झूमती करती हैं गुंजार। और मधुमक्खियाँ क्या करती हैं? असंख्य झूमती गुंजार करती हैं। उस लंबे विलमे क्षण का तंद्रा लाश ठहराओ, और उस लंबे विमले क्षण का तंद्रा लाश ठहराओ। और सांझ को जब तारों की तरल कंपकपी स्पर्शहीन झरती है, मानो नभ में तरल नयन ठिठकी, निसंख्य सवत्सा युवती माताओं के आशीर्वाद, उस संधि निमिष की पुलकन लीयमान, है ना, पुलकन लीयमान। तो जब शाम होती है दोस्तों, तो कहते हैं मानो नभ में तरल नयन की ठिठकी, मानो नभ में तरल नयन की ठिठकी, निसंख्य सवत्सा युवती माताओं के आशीर्वाद, उस संधि निमिष की पुलकन लीलायमान। जो तारे ऊपर निकल आते हैं असंख्य रूप में, तो उस तरीके से लग रहा है उनको कि माताओं के आशीर्वाद से युवतियाँ मतलब आशीर्वाद उस संधि निमिष, यानी संधि माने होता है दोस्तों मिलान, निमिष जो अपलक हम निहारते हैं उसको, तो पुलकन लीलामान। आगे बढ़ते हैं कि अब कितनी स्मरण इनको बहुत हो रहा है। मुझे स्मरण है, बिल्कुल अंतिम में चल रहे हैं, अंतिम नहीं, कविता भी और लंबी है थोड़ी सी, हम पढ़ते हैं जल्दी जल्दी। मुझे स्मरण है और चित्त प्रत्येक स्तब्ध विजड़ित करता है मुझको, है ना, और चित्त प्रत्येक स्तब्ध करते हैं, विजड़ित करता है मुझको। सुनता हूँ मैं पर हर स्वर कंपन लेता है मुझको, मुझसे शोक वायु सा नाद भरा मैं उड़ जाता हूँ। मुझे स्मरण है पर मुझको मैं भूल गया हूँ। सुनता हूँ मैं पर मैं मुझसे परे शब्द में लीयमान, और पर मैं मुझसे परे शब्द में है जो लीयमान है, लयमान हो गए हैं एकदम से। मैं नहीं नहीं मैं कहीं नहीं। अब जो स्मरण करते हुए उस वीणा को बजाने का प्रयास कर रहा है वो, तो जब वीणा को बजा रहा है तो उस किरीटी तर को याद करते हुए उसको बहुत सारी स्मृतियाँ उसको बनी हुई हैं, वो सारी कविता में बताई गई हैं। और फिर अंत में कहता है कि पर मुझको मैं भूल गया हूँ, पर ऐसा लग रहा है कि मैं स्वयं को भूल गया हूँ। सुनता हूँ मैं और सुन रहा हूँ, पर मैं मुझसे परे शब्द में ली, मैंने और ऐसा लग रहा है शब्दों का गुंजार हो रहा है चारों तरफ। मैं नहीं नहीं मैं कहीं नहीं, मैं नहीं नहीं मैं कहीं नहीं, ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं नहीं मैं कहीं नहीं, मैं कहीं पर ऐसा लग रहा हूँ ही नहीं, यानी शब्दों का गुंजार हो रहा है। और वो स्वयं को इतना मशगूल कर लिया है उस बजाने में, उस शब्द के गुंजार में, उस वीणा के वादन में खुद को इतना तल्लीन हो गया है। कहता है मैं नहीं नहीं मैं कहीं नहीं, ऐसा लग रहा है मैं कहीं पर नहीं हूँ, अर्थात मैं नहीं नहीं, उसके अहंकार जो अंदर का आत्मबोध है, जो अहंकार है वो उसका दूर हो गया है। इसको इस माध्यम से भी देख सकते हैं। ओ रे तरु ओ वन ओ संवर ओ स्वर संभार, ओ रे तरु ओ वन ओ स्वर संभार, यानी हे तरु हे वन और हे स्वर संभार, यानी स्वर को संभालने वाले, नाद में संस्कृत ओ रस प्लावन, ओ रस के प्लावन, मुझे क्षमा कर भूल अकिंचनता को मेरी, मुझे ओट दे ढक ले छाले ओ शरण्य। फिर कहता है मुझे ढक ले छाले, मुझे क्षमा करो, मैं मेरी अकिंचनता को मेरी मुझे ओढ़ दे, मेरी जो अकिंचनता है उसको ओढ़ दो, शरण दो, ढक लो मुझे, छा लो मुझ पर, है ना। ओ शरण्य, यानी हे शरण्य, मेरे गूंगेपन को तेरे सोए स्वर सागर सा ज्वार डुबा ले, आ मुझे भला तू उतर बीन के तारों में, अपने से गा अपने को गा, अपने खगकुल को मुखरित कर, अपनी छाया में पले मृगों की चौकड़ियों को ताल बांध, अपने छाया ताप वृष्टि पवन पल्लवन कुसुम की लय पर, अपने जीवन संचय को कर छंद युक्त, अपनी प्रज्ञा को वाणी दे, तू गा तू सन्निपात पा तू खो, तू आ तू हो तू गा। इस तरीके से कई जो उनका जो कविता का बिंब होता है वो यहाँ पर गढ़े हैं। ध्वनि किस तरीके से कविता की होनी चाहिए, ध्वन्यात्मकता जो कविता की है वो इन शब्दों के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं। तू गा तू सन्निधि पा तू खो, यानी तू खो तू आ तू हो तू गा। राजा आगे समाधिस्थ संगीतकार का हाथ उठा। अब
वीणा दोनों बजने के प्रयास में है और वीणा एक तरीके से बज उठी है। और कवि कहता है, यानी वो प्रियंवद कहता है, तू सन्निध पा तू खो तू आ, यानी तू मुझमें समाहित हो जा, तू गा तू गा। एक तरीके से वो अब तक कविता में निवेदन ही कर रहा था वीणा को, और निवेदन करते हुए वीणा को बजा रहा है। और राजा आगे समाधिस्थ संगीतकार का हाथ उठा था, और राजा आगे खड़े थे। समाधिस्थ संगीतकार, जो समाधि में लगा हुआ संगीतकार था, उसका हाथ उठा था। काँपी थी उंगलियां, और ऐसा लग रहा था उंगलियां अचानक से काँपी हैं। अलस अंगड़ाई लेकर मानो जाग उठी थी वीणा, और ऐसा लग रहा था कि वीणा दोस्तों अंगड़ाई लेकर के, यानी लग रहा है वर्षों से सोई हुई पड़ी थी वीणा। और ऐसा लग रहा था जिस तरीके से कोई स्त्री बहुत दिनों से सोई हुई है। जब आप खुद सोते हैं, बहुत लंबे समय से सोए हुए होते हैं, और जब अचानक आलस्यपूर्ण ऐसा उठते हैं, तो अचानक से ऐसा वही प्रतिबिंब यहाँ पर गढ़ा गया है कि अलस अंगड़ाई लेकर मानो जाग उठी थी वीणा। एक तरीके से वीणा स्त्रीलिंग है, तो स्त्री की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं, लग रहा है कोई युवती जो है वो बहुत लंबे समय से सोई हुई है और अलसाई हुई है। और जो ऐसा लग रहा है कि जब अंगड़ाई ले, कुछ मानवीय कण यहाँ पर अलंकार प्रस्तुत कर रहे हैं, है ना। मानवीय कण को यानी वीणा को मानवीकरण करते हुए बता रहे हैं कि अलस अंगड़ाई लेकर मानो जाग उठी थी वीणा। ऐसा लग रहा था कि वीणा दोस्तों अंगड़ाई लेकर जाग उठी थी, उसमें से स्वर फूट पड़े हैं। किलक उठे थे स्वर शिशु, है ना, यानी छोटी बालिका वो सोई हुई है, और ऐसा लग रहा है कि किलक उठे थे स्वर शिशु, और उसमें से आवाज़ निकलती है दोस्तों। तो कैसी लग रही है कि जैसे छोटी सी बच्ची किलकारी या छोटा सा बालक किलकारी मार के उठता है, उसी तरीके से उसमें नाद होता है, उसमें स्वर उत्पन्न होता है। नीरव पद रखता जालिक मायावी, सदे करों से धीरे धीरे डाल रहा था जाल हेम तारों का। और नीरव पद रखता था जालिक मायावी, और ऐसा लग रहा था कि कोई मायावी नीरव पद रखता था जालिक मायावी। ऐसा लग रहा था दोस्तों, सधे करो मतलब सधे हाथों से धीरे धीरे नीरव माने जो आवाज़ ही बिल्कुल नहीं आ रही, नीरव पदों में कोई आवाज़ नहीं है। यानी जब वो हाथों में कोई मायावी ऐसे हाथ रख रहा है करों से, तो बहुत धीरे धीरे आवाज़ ही ऐसा लग रहा नहीं आ रही है। और डाल रहा था जाल हेम तारों का, ऐसा उनको प्रतीत हो रहा है राजा को कि कोई जाल डाल रहा है हेम तारों का। यानी हेम तारों का अर्थात वो तारों के जाल डाल रहा है मछलियों को पकड़ने के लिए, वो मायावी जाल डाल रहा है। उसी प्रकार से वो अपने हाथों को वीणा पर रखता है। सहसा वीणा झंझना उठी दोस्तों, सहसा वीणा झंझना उठी। अब कितनी देर से हम कविता वीणा को बजा रहे हैं, लेकिन हम खुद नहीं बजा पा रहे हैं। अब साधक कैसे बजाया होगा। खैर, सहसा वीणा झंझना उठी, संगीतकार की आंखों में ठंडी पिघली ज्वाला सी झलक गई, है ना। सहसा वीणा झंझना उठी, संगीतकार की आंखों में ठंडी पिघली ज्वाला सी झलक गई। और उसमें जो एक क्या बोलते हैं, आँखें जो संगीतकार की हैं वो ठंडी पिघली ज्वाला सी, यानी ठंडी पिघली, यानी अर्थात उसकी आंखों में एक तरीके से आंसू आ गए हैं उसको बजाते हुए। रोमांच एक बिजली सा सबके तन में दौड़ गया, और ऐसा लगा अचानक रोमांचकारी माहौल वहाँ पर हो गया है, और सब अचानक से चौंक गए हैं। जितने भी राज दरबार में एकत्रित लोग थे, वो सब अचानक से चौंक गए हैं कि अरे ये सुर कहाँ से आ गया, कैसे बजा दिया है। अवतरित हुआ संगीत, और संगीत दोस्तों वहाँ पर गुंजायमान होने लगा। स्वयंभू अर्थात स्वयंभू, जिसमें शीत है अखंड ब्रह्मा का मौन अशेष प्रभा में। और अशेष प्रभा में मतलब दोस्तों कुछ शेष प्रभा में प्रभा बची हुई है, कुछ मध्यम सा प्रकाश है वहाँ पर। स्वयंभू यानी स्वयं से जिसमें शीत है, अखंड है ब्रह्मा का मौन, और ब्रह्मा का मौन ऐसा लग रहा है कि वो प्रकाशमान हो गया है, और वो स्वयं से वहाँ पर एक संगीत की आवाज़ फैल गई है, यानी वहाँ पर एक गुंजायमान होने लगा है। डूब गए सब एक साथ, सब अलग अलग एकाकी पार तिरे, और सब दोस्तों अपने अपने में सब खो गए हैं। डूब गए सब एक साथ, सब अलग अलग एकाकी पार तिरे, है ना, कि सब अपने अपने ख्याल सब डूब गए हैं। और कहते हैं ना कि हम तो गज़ल सुना के अकेले ही खड़े रहे, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। उसी तरीके से यहाँ पर कवि कह रहा है कि डूब गए सब एक साथ, और सब एक साथ ऐसा लग रहा है कि अपने अपने परिकल्पनाओं में खो गए हैं। सब अलग अलग एकाकी पार तिरे, और सब अलग अलग एकाकी पार, यानी सबको अपना अपना एकाकीपन अपने आप से तिरे जा रहे हैं।
राजा ने अलग सुना। अब राजा ने क्या सुना है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। राजा ने अलग सुना, जय देवी यश काय वरमाला लिए। राजा ने अलग सुना था और जय देवी यश काय वरमाला लिए गाती थी मंगल गीत। दुमदुभी दूर कहीं बजती थी। अब सबको अलग अलग जो महसूस हो रहा है वो यहाँ पर बता रहे हैं कि कौन कौन क्या महसूस कर रहा है, कौन कौन एकाकी अपनी अपनी जो कल्पनाएं हैं उनमें खो गया है। राजा ने क्या सुना था दोस्तों, जय देवी यस्काय। जय देवी मतलब कोई देवी हैं, यस्काय यानी उनका बहुत विशाल काया है, वरमाला लिए, विशाल काय वरमाला लिए, गाती थी मंगल गीत। ऐसा लग रहा है कि कोई माता जी प्रकट हो गई हैं और वो मंगल गीत गा रही हैं। दुमदुभी दूर कहीं बजती थी, और लग रहा है कि दुमदुभी कहीं दूर बज रही है। राज मुकुट सहसा हल्का हो आया था, और राजा का मुकुट कैसा हो रहा था दोस्तों, जैसा हल्का सा हो गया है। मानो हो फल शिरीष का ईर्ष्या, यानी मानो हो फल शिरीष का ईर्ष्या, और मानो ऐसा लग रहा है कि शिरीष का जो ईर्ष्या का शिरीष है, मानो हो फल शिरीष का ईर्ष्या। महत्वाकांक्षा द्वेष चाटुता सभी पुराने लुगड़े से झड़ गए, यानी जो उसके मन में ईर्ष्या का भाव था, जो महत्वाकांक्षा थी उसकी खुद की, जो द्वेष था, जो मन में द्वेष भावना थी, वो सारी मिट गई है। सभी पुराने लुगड़े से झड़ गए, यानी जो उसके मन में बहुत सारी विकृतियाँ थी, जो बहुत सारे द्वेष भावनाएं थी, उन सब से वो दूर हट गया है। उसका मन हल्का हो गया है, पवित्र हो गया है। जब कभी आप संगीत सुनते हैं, कभी कभी आप संगीत सुनते ही होंगे, जब बहुत सारे मन में शांति नहीं होती, बहुत बेचैन होते हैं, तो अलग अलग किस्म के आप गाने सुनते हैं, है ना। तो उसी तरीके से जब वो संगीत एक तरीके से सुनता है तो उसमें बहुत सारे मन जो है एकांत हो जाता है, एकांत स्वर सुनता है, और मन के जो विकार होते हैं वो दूर हो जाते हैं। निखर आया था जीवन कांचन धर्म भाव से जिसे निछावर वह कर देगा, और उसका जीवन ऐसा लग रहा है कि धर्म भाव से जीवन बिल्कुल कांचन अर्थात स्वर्ण जैसा हो गया है, स्वर्णमयी जीवन हो गया है उसका, और धर्म भाव से जिसे निछावर वह कर देगा। और धर्म भाव से अर्थात जो उसका धर्म ऐसा लग रहा है कि वह अपने खुद को समर्पित कर देगा, है ना। अब रानी ने अलग सुना, राजा ने अलग सुना था, रानी ने अलग सुना है। रानी ने अलग सुना, छठती बदली में एक कौंद कह गई। उनको क्या लग रहा है कि छठती बदली में एक कौंद कह गई, तुम्हारे ये मणिमाणिक कंठहार पट वस्त्र मेखला किंकिण सब अंधकार के कण हैं ये। अब दोस्तों जो विलासतापूर्ण जीवन है राजा और रानियों का, तो रानी का जो विलासपूर्ण जीवन है उसकी तरफ यहाँ पर इशारा कर रहा है कवि, कि वो रानी महसूस कर रही है कि छठ बदली में एक कौंध आ गई। ऐसा लग रहा है कि बदली में अचानक से कौंध आ गई है, और वो कह गई है, क्या कह गई है, तुम्हारे ये मणिमाणिक, तुम्हारे ये जो मणिमाणिक हैं, जो रत्न हैं, जो जवाहरात हैं, कंठ हार, जो कंठ यानी तुम्हारे गले का जो हार है, पट वस्त्र, और जो तुम्हारे रेशमी वस्त्र हैं, है ना, मेखला किंकिण, और ये तुम्हारे आभूषण हैं जो तुमने अपने शरीर पर धारण किए हुए हैं, सब अंधकार हैं ये कण, यानी ये जितने भी आपके विलासपूर्ण जीवन है ये सब आपका अंधकारमय है। आलोक एक है प्यारा अनन्य उसी की, है ना, आलोक एक है प्यार अनन्य। और आलोक दोस्तों क्या, प्रेम को यहाँ पर बिल्कुल अनन्य बताया गया है। जो विलासतापूर्ण जीवन है और जो साधक का जो प्रेममयी जीवन है उस तरीके से बताया गया है। आलोक एक है प्यार अनन्य उसी की, विद्युलता घेरती रहती है रसभार मेघ को, थिरक उसी की छाती पर उसमें छिपकर हो जाती है आश्वस्त सहज विश्वास भरी। और दोस्तों जो उसमें एक अनन्य प्रेम उद्घाटित होता है रानी के मन में, कहती हैं ये सारे अंधकारपूर्ण हैं, आलोक है कि प्यार अनन्य, जो प्रेम आपके अंदर का है वही एक महत्वपूर्ण है, उसी की विद्युलता घेरती रहती है रसभार मेघ को, और रसभार मेघ को थिरक उसी की छाती पर उसमें छिपकर हो जाती है आश्वस्त सहज विश्वास भरी। और उन रानी में एक आश्वस्त हो जाती हैं, सहज विश्वास से भर जाती हैं। रानी उस एक प्यार को साधेगी, और रानी मन में क्या सोचती है, अब रानी भी इसी प्रेममयी जीवन को जिएगी, जिस तरीके से एक साधक किस तरीके से विनम्र है, किस तरीके से उस साधना को साधा है, तो रानी भी उन सारे भावों को मन में समेट कर कहती है कि उस प्यार को ही साधेगी। सबने भी अलग अलग संगीत सुना, इसको वह कृपा वाक्यता प्रभुओं का। सबने जो अलग अलग संगीत सुना है दोस्तों, वह दोस्तों क्या है, वह वाक्य
प्रभु की कृपा है उस पर, ऐसा कोई बात नहीं, सबने अलग सुना तो समझ लो ईश्वर की कृपा है। जब कभी आप आराधना में निरत होते हैं, मंदिर मस्जिद जहाँ कहीं भी जाते हैं, थोड़ी देर के लिए मन जब एकाग्र करते हैं तो मन अचानक पवित्र हो जाता है ना। तो वो संगीत सुनकर तो क्या हो, इसको वह कृपा वाक्य था, है ना, इसको क्या कहता है, वह कृपा वाक्य था प्रभुओं का। ऐसा लग रहा है कि वो प्रभुओं की कृपा रही होगी। उसकी आतंक मुक्ति का आश्वासन, इसको वह भरी तिजोरी में सोने की खनक, उसे बटुली में बहुत दिनों के बाद अन्न की सौंधी खुशबू, है ना। तो यहाँ पर बटुली में अब क्या क्या सबको महसूस हो रहा है वो अन्य राजा रानी के बता दिए हैं। अब अन्य प्रजा क्या क्या महसूस कर रही है उसमें कुछ प्रतिबिंब यहाँ पर हैं। देखिए, बटुली में बहुत दिनों के बाद अन्न की सौंधी खुशबू, यानी बटुली में बहुत दिनों के बाद अन्न की सौंधी खुशबू अर्थात जब कोई भूखा व्यक्ति होता है और आप सब पढ़े होंगे, कई दिनों तक चोल हो रहा है चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। ये कविता आप सब पढ़े होंगे, बाबा नागार्जुन की कविता है। तो उसमें किस तरीके से बताया गया है कि जब कोई भूखा व्यक्ति होता है और बटुली में बहुत दिनों के बाद अन्न गया हो और उसकी सौंधी खुशबू किस तरीके से आ रही है। तो इसमें भूखा व्यक्ति की तरफ इस पंक्ति से माध्यम से इशारा किया गया है। तो किसी को, भूखे व्यक्ति को ऐसा लग रहा है दोस्तों कि उसने भोजन प्राप्त कर लिया है, भोजन की सौंधी खुशबू उसको आ रही है, वो ऐसा सुन करके प्रतीत कर रहा है, महसूस कर रहा है। किसी एक को नई वधू की सहमी सी पायल ध्वनि, और रसिक आदमी को, अभी इसमें रसिक आदमी की तरफ एक तरीके से जो प्रेम में एक व्यक्ति है, जो नई वधू जिसके घर में आई हुई है, किसी एक को नई वधू सी सहमी सी पायल ध्वनि, और किसी को ऐसा लग रहा है दोस्तों एक जो श्रृंगारिक आभूषणों को धारण किए घर में जो वधू नहीं आई है, वो सहमी सी पायल गति, नई वधू जब आती है तो बहुत सहम सह के, बहुत सहजता से वो चलती है उस आंगन में, उस घर में। तो ऐसा उसको महसूस हो रहा है। अन्य जो रसिक है उसको ये महसूस हो रहा है, और भूखे व्यक्ति को खाने की खुशबू आ रही है। रसिक व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि कोई सहमी वधू जो है घर में आई है नई, और नए पद को, यानी पदों को धीरे धीरे रख रही है, उसको पायल की धुन सुनाई पड़ रही है। किसी दूसरे को शिशु की किलकारी, और कोई दूसरा जो माँ है वहाँ पर स्त्री है, वो माँ है तो उसको माँ की ममता महसूस हो रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि कोई शिशु ने किलकारी भरी है और वहाँ ममत्व भाव उसके मन में आ गया है। तो कोई माँ खड़ी है, उसको ऐसा लग रहा है कि कोई शिशु जो है किलकारी लिया है। एक किसी को जाल फंसी मछली की तड़पन, और बहुत सारे दोस्तों, अब जाहिर सी बात है सभा में हर तरीके के व्यक्ति बैठे होते हैं, है ना। अब जब सभा सुनने गए हैं या संगीतकार सुनने गए हैं तो हर तरीके का वहाँ पर व्यक्ति बैठा है, तो उसको अपनी अपनी सबको बातें याद आ रही हैं। किसी को जाल फंसी मछली की तड़पन, और शिकारी व्यक्ति को क्या लग रहा है, मछुआरे को, कि ऐसा लग रहा है कि जाल में मछली फंसी हुई है, वो तड़फड़ा रही है, वही ध्वनि उसको सुनाई पड़ रही है। एक अपर को चहक मुक्त नभ में उड़ती चिड़िया की, और जो चिड़ीमार होता है दोस्तों, उसको क्या सुनाई पड़ रहा है कि जैसे लग रहा है कि अपर चहक को मुक्त नभ में चिड़िया उड़ रही है, उसको ये महसूस हो रहा है। एक तीसरे को मंडी की खेल मेल, ग्राहकों की अस्पर्धा भरी बोलियां, यानी व्यापारी को ऐसा लग रहा है दोस्तों कि वो सब्जी मंडी में गया है, हाई लो आलू, हाई लो टमाटर, है ना, उसको आलू भिंडी टमाटर की सबका अलग अलग खेल चल रहा है। तो एक तरीके से सबको अलग अलग दुनिया महसूस हो रही हैं। तो एक जो व्यापारी है वो किस तरीके से महसूस कर रहा है, उसको लग रहा है आलू भिंडी बिक रहा है, 2 रुपया किलो आलू, 4 रुपया किलो आलू, इस तरीके से वो महसूस कर रहा है खुद को। सभा में गया है तो सब अपना अपना महसूस करें, वही इसमें बताया गया है। चौथे को मंदिर की तालयुक्त घंटा ध्वनि, यानी कोई भक्त है उस महफिल में, उस सभा में, उसको दोस्तों क्या महसूस हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि घंटे की टंकार हुई है। और चौथे को मंदिर का, अब यहाँ पर एक अपर को, फिर एक तीसरा, चौथा, इस तरीके से पाँचवा, छठा, कुछ में तो ऐसे बताया गया, कुछ में ये नंबर दिया हुआ है, यानी अंक दिया हुआ है, उसको आप याद कर लेंगे। किसी को, यानी यहाँ पर 1 नंबर से 2, 3, इस तरीके से ये हमने यहाँ पर इंगित किया हुआ है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, ये 6 नंबर, इस तरीके से हमने नंबरिंग कर दी है ताकि आपको कोई दिक्कत या दुविधा ना हो इनको याद करने में। पूछ सकता है, क्रम लगाने को आ सकता है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं, तो दिक्कत वाली बात नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको अलग से कर दिया है ताकि आप समझ सकें कि क्या क्या बिंदु इसमें महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
एक किसी को जाल की यानी एक व्यक्ति है जिसको मछली यानी शिकारी को मछली पता चल रही है, एक अपर को चहक मुख चिड़ी मार को चिड़िया लग रहा है कि नभ में उड़ रही है और शिकार करने के लिए वो दौड़ता है चहक मुक्त। एक अपर को यानी कोई व्यक्ति चिड़ी मार नहीं है, कोई व्यक्ति है उसको नभ में लग रहा है चिड़िया उड़ रही है, उसको ऐसा महसूस हो रहा है। और एक तीसरा व्यक्ति कौन है, जिसको जो व्यापारी है जिसको मंडी की ठेल सुनाई पड़ रही है ना, नैनुआ लो भिंडी लो टमाटर लो, इस तरीके से। चौथे को मंदिर की ताल यानी भक्त है चौथे नंबर पे, उसको मंदिर की ताल यानी घंटे की जो ताल है, घंटे की ध्वनि है वो सुनाई पड़ रही है। और पांचवा दोस्तों लोहार है। पांचवा दोस्तों क्या है, लोहार को क्या पता चल रहा है दोस्तों, लोहार को यह महसूस हो रहा है कि दोस्तों क्या महसूस हो रहा है कि वह हथौड़े की सम चोटें यानी पांचवा नंबर पे लोहार है वो दोस्तों, उसको हथौड़े की सम चोटें महसूस हो रही हैं। छठे को लंगर पर कसमसा रही नौका पर लहरों की अविराम थपक, और छठे को लंगर पर कसमसा रही नौका पर लहरों की अविराम थपक। बटिया पर चमरौधे की रूंधी चाप पर सातवें के लिए, अब सातवें के लिए यहाँ पर लिखा, कई यहाँ पर 1 2 3 4 5वां 6ठा 7वां इस तरीके से 8वां कई तरीके के नंबरिंग यहाँ पर लिखी थी, उस तरीके से मैंने लिख दिया है। बटिया पर चमरौधे की रूंधी चाप सातवें के लिए, ये सातवें के लिए इधर कर दिया है। बटिया इस कविता में जिस तरीके से उसी तरीके से यहाँ पर लिखा है मैंने। बटिया पर अविराम थपक, बटिया पर चमरौधे की रूंधी चाप यानी सातवें के लिए ये महसूस हो रहा है। और आठवें को कुलिया की कटी मेड़ से बहते जल की छुलछुल, और आठवें को कुलिया की अर्थात मान लो खेत में मेड़ जब होती है तो वहाँ कुल चलने लगता है पानी, है ना। आप खेत जब कभी सींचे होंगे, जितने भी किसान मेरे मित्र हैं आप सब देख रहे होंगे सुन रहे होंगे, तो जब खेत में जाते हैं अचानक से कहते हैं बरहा फाट गया बांधो चले जल्दी, है ना, तो पानी उसमें से निकलता है, तो किसान आदमी वहाँ पर समझ लो है, उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि पानी की कलकल उसको महसूस हो रही है कि चलो उसको बांधते हैं। इसे गमक नाटिन की एड़ी के घुंघरू की, और किसी को नटिनी की जो एड़ी घुंघरू है उसको महसूस हो रहा है, उसे युद्ध का ढाल, और किसी को युद्ध को ढाल, इसे सझा गोधुली की लघु टुनटुन, और कोई गोधुली वेला में जो उसकी घंटी बंधी होती है जानवरों के गले में, उसकी टुनटुन सुनाई पड़ रही है, टन 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 आवाज़ जो आ रही है, उसे प्रलय का डमरू नाद, और किसी को दोस्तों प्रलय का डमरू नाद सुनाई पड़ रहा है। इसको जीवन की पहली अंगड़ाई पर उसको महाजब्र विकराल काल, सब डूबे तिरे छिपे जागे, ओ रहे वंशवद स्तब्ध, इयत्ता इसकी अलग अलग जागी, संगीत हुई पा गई विलय, वीणा फिर मूक हो गई, साधु साधु उसने राजा सिंहासन से उतरे, यानी वीणा फिर मूक हो गई, साधु साधु उसने राजा सिंहासन से उतरे, रानी ने अर्पित की सतलड़ी माला। अब ये पूछ सकता है प्रश्न कि राजा सिंहासन जब उतरे तो दोस्तों रानी ने क्या अर्पित की थी, रानी ने सतलड़ी माला उसको अर्पित की थी। हे स्वरजित धन्य धन्य संगीतकार, वीणा को धीरे से नीचे रख, ढक मानो गोदी में सोए शिश को पालने ढालकर मुग्धा माँ, हट जाए दीढ़ से दुलारती उठ खड़ा हुआ। और संगीतकार दोस्तों क्या करता है, वीणा को धीरे से नीचे रख देता है, ढक मानो और ढक देता है, मानो गोदी में सोए शिशु को पालने डालकर, जैसा लग रहा है गोदी में सोया शिशु है और उसको पालने में डालकर, जैसे प्रकार से बच्चे को माँ सुलाती है और ऐसे लोरी में सुलाती है, सुला करके और पालने में रख देती है, उसी प्रकार से वीणा को उसने रखा है। मुग्धा माँ हट जाए दीढ़ से दुलारती और उठ खड़ा हुआ, और वह उठ खड़ा होता है। बढ़ते राजा का हाथ उठा करता आवर्जन बोला। अब बढ़ते राजा ने आवाज़, हाथ ऐसे कहा रुको रुको, हाथ आवाज़ दी और आवर्जन यानी आवाज़ करके बोला। क्या करके बोला, श्रेय नहीं कुछ मेरा, श्रेय नहीं कुछ मेरा, है ना, कह रहा है मेरा कोई श्रेय नहीं इसमें, मैंने कुछ नहीं किया है। अब पूरा खेल करके चला गया है, बंदा कह रहा है मेरा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है ना, इस तरीके से बता रहा है कि श्रेय नहीं कुछ मेरा। एक तरीके से यहाँ पर स्वयं में जो उसने किया है उसका वो श्रेय नहीं लेना चाहता है, यानी कार्य उसने ही किया है लेकिन वो श्रेय नहीं लेना चाहता है, इसके लिए उसको कोई उपहार या किसी की ज़रूरत नहीं है। श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसमें उसकी जो उसमें अहम भाव नहीं है दोस्तों, जो उसकी सहजता है
वो इसमें दर्शाई गई है इन पंक्तियों में। श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, मैं तो स्वयं शून्य में डूबा हुआ था, मैं तो स्वयं को शोध रहा था। वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। यानी वीणा तो सिर्फ एक माध्यम थी, वीणा बजाना तो सिर्फ मेरा एक माध्यम था। मैंने वीणा के माध्यम से मैंने अपने को सब कुछ को सौंप दिया था, पूरी तरीके से मैं समर्पित हो गया था। सुना आपने जो वह मेरा नहीं, यानी जो कुछ आपने सुना है वह मेरा कुछ नहीं है भाई। ऐसा तो है नहीं मैंने अपनी आवाज़ निकाल के आपको सुना दिया है। सिर्फ सुना आपने वह जो मेरा नहीं, ना वीणा का था ना तो वह वीणा का था। अब अजीब बात कर रहा है भाई, अजीब आदमी बात कर रहा है ना, सबको उल्लू समझ के रखा है ना। खैर वो उसकी सहजता है, अपनी सहजता के लिए ये बात कह रहा है। सुना आपने जो वह मेरा नहीं, ना वीणा का था, वह तो सब कुछ तथता थी महाशून्य महामौन। वह सबकी तथता थी, तटस्थता थी सबकी, महाशून्य और महामौन की, है ना। अविभाज्य अविभाज्य अनाप्त अद्रवित अप्रमेय जो शब्दहीन सब में गाता है। कहता है दोस्तों वह महाशून्य था, वह महामौन था, है ना। कि अविभाज्य, अविभाज्य मैंने जो कभी विभाजित ना हो सके, जिसको कभी बांटा ना जा सके। अनाप्त जो अनादि और अनाप्त का जिसको नापा नहीं जा सके। अद्रवित जो द्रवित ना हो सके। अप्रमेय जो जिसको मापा ना जा सके। जो शब्दहीन जो शब्द से परे है, सब में गाता है। जो शब्दहीन सब में गाता है, और सब ने अपना अपने महसूस किया है। एक तरीके से सब एक तरीके से साधना में लगे थे, इसीलिए सबको अपनी अपनी बातें सुनाई पड़ रही हैं, उसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है। नमस्कार कर मुंडा प्रियंवद केश कंबली। कर मुंडा नहीं, सॉरी माफ़ी चाहूँगा। नमस्कार कर मुड़ा, है ना, नमस्कार कर मुड़ा, और नमस्कार करके मुड़ता है प्रियंवद केश कंबली। लेकर कंबल गे गुफा को चला गया, उठ गई सभा सब अपने अपने काम लगे, युग पलट गया। और ये अंतिम जो बिंदु है, कहते हैं युग पलट गया, है ना। इसमें कहने का मतलब यही है दोस्तों, युग पलट गया कहने का मतलब यही है कि जो इतनी सारी तपस्या थी उसमें, तो ऐसा लग रहा है जब वो बजी तो एक नए युग का निर्माण हो गया। ऐसा लग रहा है कि जो एक नई बात वहाँ पर हो गई है, तो ऐसा लग रहा है युग पलट गया, अर्थात नए युग का वहाँ पर एक तरीके से सब में एक नई नई चेतना आई है, तो सबको नयापन लग रहा है। इसीलिए लग रहा है कि सब अपने अपने काम में लगे और युग पलट गया, है ना। ये कविता का अंतिम बिंदु था। और प्रिय पाठक यों मेरी वाणी भी मौन हुई, ये अंतिम बिंदु है। प्रिय पाठक यों मेरी वाणी भी मौन हुई। और हम सबसे कह रहे हैं ये कि प्रिय पाठक यों मेरी वाणी भी मौन हुई, अर्थात ये अज्ञेय जी कह रहे हैं, और मेरी वाणी भी मौन हो गई, मेरी भी मौन हो रही है धीरे धीरे, है ना। खैर अभी कुछ बिंदु महत्वपूर्ण बचे हैं, उनको हम देख लेते हैं फटाफट। इसमें पंक्ति का क्रम था दोस्तों, वो मैंने बताया था। उसमें संबोधन है किरीट तर को। पहला संबोधन है ओ विशाल तर, ओ दीर्घकाय, ओ तरुताप, ओरे तर, ओरे वन, और स्वर संभावर, ओ रसप्लावन, ओ शरण्य। इस तरीके से ये कुछ उसके संबोधन है, वो मैंने यहाँ पर पंक्तियों के क्रम में लगा दिए हैं, ये आप देख लेंगे, है ना। ओ विशालतर, ओ दीर्घकाय, है ना, ये पंक्ति का क्रम है, इसको आप देख लेंगे अच्छे से। पहले विशाल है, फिर दीर्घ है, तो फिर तरुतात है, फिर रे तरु है, रेवन है, स्वर संभार है, रस प्लावन है। एक तरीके से दो एक बार आप इसको देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे। पहले विशाल है, फिर दीर्घ है, और फिर पिता है। इस तरीके से ओ विशाल तरु, ओ दीर्घकाय तरु, ओ तरुतात, ओ होरे तरु, ओ वन, ओ स्वर संभार, ओ रस प्लावन। अंत में रस प्लावन है। अगर पूरे क्रम नहीं याद होता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यानी 3 अंत शुरू के और अंत का एक याद कर लेंगे तो क्रम लगाने को अगर आएगा तो आप आसानी से लगा ले जाएंगे। पहले विशाल है, फिर दीर्घ है, फिर तरुतात है, फिर तरु है, और फिर वन है, स्वर संभार है, रस प्लावन है। फिर हाँ मुझे स्मरण, जो ये बात लिखी गई है तो कम से कम उनको 6 बार स्मरण हुआ है। इस पद का प्रयोग 6 बार हुआ है ना। इस पद का हाँ मुझे स्मरण है, ये पंक्ति में मैंने कलर करके लिखा हुआ था। तो इस पद का प्रयोग दोस्तों 6 बार हुआ है, इसको आप स्मरण करेंगे। हाँ मुझे स्मरण है कितनी बार इस पद का प्रयोग किया गया है, 6 बार इसका प्रयोग किया गया है। मुख्यतः दोस्तों क्या है, अब मुख्यतः देखते हैं। कविता दोस्तों एक जापान की लोक कथा पर आधारित है,
जिसमें एक जादूगर ने क्रीट वृक्ष से एक वीणा बनाई। कई कलावंत इस वीणा को बजाने में सफल रहे। इसे असाध्य वीणा इसीलिए कहा गया, है ना। जापान की लोक कथा पर आधारित है और एक जादूगर ने, अर्थात जो जादूगर कौन था, वही जादूगर जो किरीट था उसे बनाया था, कौन था भाई, आगे आएगा उसका नाम बताता हूँ आपको। वज्रकीर्ति, वज्रकीर्ति नाम का जो व्यक्ति है, जादूगर था, उसने इस वृक्ष से, इस क्रीटु वृक्ष से वीणा बनाई थी, है ना। सत्य का प्रतीक दोस्तों यहाँ पर क्या है, सत्य का प्रतीक दोस्तों यहाँ पर कविता में वीणा सत्य और परमात्मा का प्रतीक है एक तरीके से। यहाँ प्रतीक, सत्य का प्रतीक क्या है, वीणा में, वीणा जो है सत्य और परमात्मा का प्रतीक है। प्रियंवद के द्वारा वीणा बजाने का अर्थ है सत्य की प्राप्ति, यानी सत्य को किस तरीके से प्राप्त किया जाना चाहिए, प्रियंवद ने वीणा बजा करके बताया हुआ है। आत्म अनुभव होता है दोस्तों इसमें, यानी आत्मा को अनुभव करने, आत्मा को अनुभव एक तरीके से करता है। प्रतीकात्मकता है, बहुत सारे प्रतीक हैं इसमें। बिंबों का प्रयोग तो बहुत तरीके से है। अज्ञेय ने कविता में बिंबों का प्रभावशाली तरीके से प्रयोग किया है, यानी किस तरीके से उसको स्मरण में कौन कौन सी बातें याद आती हैं, और वहाँ पर बिंब जहाँ पर सबको महसूस होता है अलग अलग कि कौन किस तरीके से कविता को महसूस कर रहा है ना। तो उन सारे बिंदुओं को बिंब के रूप में देखा गया है। महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, असाध्य वीणा कविता चीनी और जापानी, यानी इन दोनों का कभी कभी आता है पूछने को, तो चीन या जापान दोनों में से कोई एक से अगर आ जाए तो बताएंगे आप। चीनी या जापानी लोक कथा पर आधारित है, यानी इन दोनों बिंदुओं को दिखाया गया है। जो मूलभूत जो टेक्स्ट है उसमें भी यही बात लिखी हुई है, जो मूलभूत किताबें हैं उनमें से भी, प्रमाणिक किताबों में भी यह लिखा हुआ है। आधारित है जो ओकाकुरा की पुस्तक द बुक ऑफ टी में संग्रहित है, यानी असाध्य वीणा जो कविता है चीनी या जापानी लोक कथा पर आधारित है, जो ओकाकुरा की पुस्तक, यानी ओकाकुरा नाम के एक लेखक हैं, उनकी पुस्तक क्या है, द बुक ऑफ टी, यानी द बुक ऑफ टी उनकी पुस्तक है। और ओकाकुरा नाम के जो लेखक हैं उनमें एक कथा चलती है, उनकी कथा से एक कविता ली गई है, यानी कविता का कथ्य लिया गया है। यह कविता अज्ञेय के काव्य संग्रह आंगन के पारद्वार 1961 में संकलित है। आंगन के पारद्वार कविता के 3 खंड भी हैं, यह भी आपको याद करने योग्य बिंदु महत्वपूर्ण है। पहला बिंदु क्या है दोस्तों, अंतः सलिला है और चक्रांत है, चक्रांत शिला है, असाध्य वीणा है, यानी यह कविता जो अज्ञेय का काव्य संग्रह आंगन के पारद्वार, इस कविता के 3 खंड है दोस्तों, एक अंतः सलिला है, एक चक्रांत शिला है और एक असाध्य वीणा है। यानी आंगन के पारद्वार जो संग्रह है इसके 3 खंड हैं दोस्तों, एक अंतः सलिला, चक्रांत शिला और असाध्य वीणा। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। वीणा का निर्माण उत्तराखंड के गिर प्रांतर के घने वनों में उगे हुए कीर्तर से हुआ है। इस बिंदु को आप याद कर लेंगे। आप कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो प्रश्न आपके बन सकते हैं कविता से, वो मैं आपके सामने फटाफट पढ़ रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। वज्रकीर्ति वीणा बजाकर राजा को भेंट कर देता है। वज्रकीर्ति वीणा बजाकर नहीं, बनाकर, है ना। वज्रकीर्ति वीणा को बनाता है और वो राजा को भेंट करता है, उपहार स्वरूप देता है। क्योंकि दोस्तों अक्सर जो राजाओं के साम्राज्य में कोई कलाकार होता है तो जिस तरीके से कवि कविताएं लिख करके देता है ना, उनकी विरुदावली का बखान करता है, उसी तरीके से एक कलाकार था वज्रकीर्ति नाम का, उसने राजा को भेंट स्वरूप उपहार में वीणा को बना करके दिया था। तो वज्रकीर्ति नाम का जो व्यक्ति था उसने वीणा बनाकर राजा को भेंट किया था। रानी ने संगीतकार को रत्न जड़ित सतलड़ी माला को अर्पित किया, और रानी ने संगीतकार को क्या दिया था दोस्तों, रत्न जड़ित सतलड़ी माला, 7 लड़ी की जो माला थी वो अर्पित की थी उनको। असाध्य वीणा किस देश की लोक कथा पर आधारित है, यह चीनी या जापानी लोक कथा पर आधारित है। असाध्य वीणा का निर्माण किस दिव्य व महान जीवनदायक वृक्ष से हुआ था दोस्तों, किरीट तरु नामक जो वृक्ष था उस वृक्ष से, उस जीवनदायी वृक्ष से हुआ था। केश कंबली प्रियंवद कहाँ रहता था दोस्तों, गुफाओं में रहता था, है ना। किरीट तरु से कौन अपना शरीर खुजलाते थे, तो करिशुंडो यानी जो शेर थे वो वहाँ पर जा करके किरीट तरु से अपने शरीर को खुजलाते थे। असाध्य वीणा से अवतरित संगीत की अभिव्यक्ति थी, क्या अभिव्यक्ति थी, सबके लिए अलग अलग थी। असाध्य वीणा से जो अवतरित संगीत की अभिव्यक्ति थी वो सबके लिए दोस्तों अलग अलग थी। राजा के लिए अलग थी, रानी के लिए अलग थी, और जितने भी सभा में बैठे हुए लोग थे सबने अलग अलग महसूस किया था।
जब वीणा मौन हो गई तो प्रियंवद ने उसे गोदी से उठाकर नीचे रखा। तो कवि ने उस समय वीणा की तुलना किससे की है दोस्तों? सोए हुए शिशु से की है ना। कवि ने क्या कहा है? जिस तरीके से सोया हुआ शिशु होता है और गोदी से माँ उठा करके पालने में रख देती है, उसी प्रकार से प्रियंवद ने भी ऐसी ऐसी क्रिया को किया था। कोई ज्ञानी गुड़ी आज तक इसे न साध सका। यह कथन किसने कहा था? यह दोस्तों शुरुआत में ही राजा कहता है कि प्रियंवद सुनो कि राजा हार गए सब कलावंत, उसके करावंत सब हार गए थे, कोई ज्ञानी गुड़ी आज तक इसे न साध सका था। यह सीधे सीधे पंक्ति आपसे पूछ देगा और बताएगा कि पंक्ति या किसने कही है। तो राजा ने प्रियंवद को संकेतित करते हुए ये पंक्ति बताई थी। किरीट तर को कोटर में कवि के अनुसार कौन सोता है? तो किरीटी तर में दोस्तों कोटर में भालू बसते थे। कौन कोटर में रहता था? भालू रहते थे। वीणा का जो संगीत अवतरित हुआ उसमें रानी ने क्या क्या सुना था दोस्तों? अनन्य प्रेम सर्वोपरि है। जो उन्होंने विलासपूर्ण जीवन जिया था उन सबको निरर्थक बताती हुई अनन्य प्रेम को सर्वोपरि मानती हैं। असाध्य वीणा का नाम प्रसिद्ध हुआ क्यों? क्योंकि उसे कोई बजा नहीं सका, इसीलिए वीणा का नाम असाध्य वीणा पड़ गया था। किरीट वृक्ष को किसका अग्रज बताया गया है? किरीट वृक्ष को दोस्तों झारखंड का अग्रज बताया गया है ना। झारखंड का अग्रज बताया गया है। वज्र कीर्ति ने वीणा को किरीट तरु से अभिमंत्रित करके बनाया था, लेकिन उसकी हर साधना क्या थी? वीणा को हर कोई साध नहीं सके। वज्र कीर्ति ने वीणा को किरीट तरु से अभिमंत्रित करके बनाया था, लेकिन उसकी हर साधना क्या थी? कि वीणा को हर कोई साध नहीं सके। उसने बनाया इस तरीके से था कि हर कोई व्यक्ति न साध सके। जो कोई सच्चा साधक होगा, सच्चा तपस्वी होगा, वही इस वीणा को साध पाएगा। इसीलिए उसने बहुत ही कठिन तपस्या से उसको पूरे जीवन भर बनाया था और अंत में उसने प्राणों की आहुति भी दे दी बनाते बनाते। राजन पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं, कथन किसका है? यह प्रियंवद का है। कहते हैं राजन पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं, शिष्य साधक हूँ, मैं तो स्वयं शून्य में डूब गया था। ये पंक्तियाँ बिल्कुल अंत में जब पढ़ रहे थे कविता उसमें आई थी। तो प्रियंवद के स्कंबली का यह कथन है। कहता है राजन पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं, शिष्य साधक हूँ, भरोसा है मुझको साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। बिल्कुल राजा का कथन है, क्योंकि जब वो अपना कंबल बिछाता है तब राजा को महसूस हो जाता है, वो उनको आभास होने लग रहा है, यानी सकारात्मक उनको एक तरीके से महसूस होने लगती है, सकारात्मकता आती है कि आज लग रहा है कि मेरी साध जीवन की पूरी हो जाएगी। ओ दीर्घकाय ओ पूरे झारखंड के अग्रज, ताज सखा गुरु आश्रय तात्र महाछाया। या किसने कहा है? या दोस्तों किरीट वृक्ष ने कहा है। या किसे कहा गया? किरीट वृक्ष को कहा गया है। ओ दीर्घकाय ओ पूरे झारखंड के अग्रज, यानी उस किरीट तर को ये सारे संबोधन किए गए हैं। तू गा मेरे अंधियारे अंतस में आलोक जगा स्मृत का श्रुत का, किसे गाने के लिए कहा गया है? दोस्तों ये प्रियंवद कहता है किरीट तर से, यानी किरीट वृक्ष से वह निवेदन करते हुए कह रहा है, तू गा मेरे अंधियारे अंतस में आलोक जगा स्मृति का श्रुति का। किसे गाने के लिए कहा गया? किरीट तर को गाने के लिए कहा गया है। हर साधना यही थी उस साधक की। पंक्ति किसके लिए कही गई है? वज्र कीर्ति के लिए कही गई है। हर साधना यही थी उस साधक की। तो हर साधना किसकी थी दोस्तों? हर साधना थी वज्र कीर्ति की, कि वह इसे अपनी हर साधना से तैयार करेगा। और हर साधना तो उसका तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो इतना विनम्र आदमी है। कौन? प्रियंवद। राजा जागे समाधीस्थ संगीतकार का हाथ उठा। पंक्ति में रेखांकित पद प्रयुक्त हुए हैं। कौन से? प्रियंवद के लिए। राजा आगे समाधि संगीतकार का हाथ उठा। किसके लिए उठा था दोस्तों? या प्रियंवद के लिए उठा था। प्रिय पाठक यो मेरी वाणी भी मौन हुई। किसकी वाणी मौन हुई? अज्ञेय की वाणी मौन हो गई, और मेरी भी मौन ही होने वाली है। प्रिय पाठक यो मेरी वाणी भी मौन हुई। यह पंक्ति दोस्तों अज्ञेय जी की है, क्योंकि अज्ञेय कविता लिख रहे हैं। तो आप यह ना समझें कि वहाँ क्या बोलते हैं कि प्रियंवद की पंक्ति है। इस पे आप विशेष ध्यान रखेंगे, है ना। प्रिय पाठक यो मेरी वाणी भी मौन हुई। आप पाठक को संकेत कर रहे हैं, कह रहे हैं, पाठक को संबोधन कर रहे हैं, तो अज्ञेय जी कह रहे हैं यह बात। किरीट वृक्ष की जड़ें पाताल लोक तक पहुंच गई थी, वहाँ कौन उसकी सुगंधित आकर्षण में सोता था? तो किरीट वृक्ष की जड़ें पाताल लोक में पहुंच गई थी, वहाँ उसकी
सुगंध के आकर्षण में सोता था। कौन? वासुकी नाग जो था वो उसके फन पर टिका हुआ था और उसकी सुगंध में वह रहता था। वीणा का नाम असाध्य वीणा क्यों पड़ा? क्योंकि उसे कोई बजा नहीं सका। प्रियंवद के अनुसार वीणा साधना संभव कैसे हुआ दोस्तों? शून्य और मौन से। कैसे साधना संभव हुआ? शून्य और मौन से। वीणा का सुर संगीत राजा ने किस रूप में सुना था? वरमाला लिए विजयश्री के रूप में। यानी वरमाला लिए एक विजयश्री माँ होती हैं, मतलब वो उस तरीके से राजा ने इसको सुना था। कौन प्रियंवद है कि दम बकर इस अभिमंत्रित कारवाद के सम्मुख आवे? कथन है किसके लिए? प्रियंवद का है दोस्तों। यानी कौन प्रियंवद है, मतलब स्वयं को कह रहा है कि कौन प्रियंवद है, मतलब प्रियंवद में कौन सी औकात है कि दम्भ कर, मतलब घमंड करके इस अभिमंत्रित कारवाद के सम्मुख आवे। यानी प्रियंवद की क्या औकात है, स्वयं को कह रहा हुआ। प्रियंवद की क्या सामर्थ्य है कि इस वीणा को बजा सके। कुल मिलाकर वह एक निवेदन कर रहा है उस किरीट तर से, उस वीणा से, कि प्रियंवद की कोई सार्थकता नहीं है कि आपको बजा दे। बस वो निवेदन कर रहा है कि आप स्वयं से आप अपना स्वर वहाँ से निकालें। एक तरीके से निवेदन कर रहा है और प्रयास भी कर रहा है। तो प्रियंवद ने वीणा की साधना कैसी की है? अपने आप को किरीट तर में समर्पित करके, है ना। प्रियंवद ने वीणा की साधना कैसे की? अपने आप को समर्पित कर दिया था एक तरीके से, स्वयं शून्य में खो गया था। वीणा का स्वर सुनकर राजा का राजमुकुट हल्का हो गया। राजमुकुट की तुलना उस समय किससे की गई थी? शिरीष के फूल की तरह, है ना, शिरीष के फूल से की गई थी। किरीट वृक्ष के कानों में कौन राज कहा करते थे? हिमशिखर जो थे वहाँ के, हिमशिखर माने जो पर्वत थे वहाँ के, जो बर्फीले पर्वत थे, वो दोस्तों कानों में राज कहा करते थे। आगे प्रियंवद केस कंबली गुफा गए, राजा ने आसन दिया। राजा के मन में कौन सा भाव है? कृतज्ञता का भाव है। यानी आज कृपा कर दिए समझ लो, कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। आगे प्रियंवद केस कंबली गुफा गए है, इस तरीके से कृतज्ञ होकर के वह प्रियंवद को संबोधन करता है ना। उसके कानों में हिमशिखर राज कहा करते थे, अपने कंधों पर बादल सोते थे, उसकी कर सुंडों सी डाले हिम वर्षा से पूरे। यहाँ किसका वर्णन है? किरीट वृक्ष का वर्णन किया गया है। एक चोटवा संचित जिसे रचने में स्वयं न जाने कितनों को स्पंदित प्राण रच गए। असाध्य वीणा के बारे में कसन कितने सोचा था? यानी प्रियंवद यह बात सोच रहा है कि किस तरीके से इसको चोट करी हुई है, कितनों ने इसमें जीवन के अपने प्राण फूंके हैं। ये प्रियंवद सोच रहा है उस असाध्य वीणा के बारे में। धीरे बोला राजन, पर मैं तो कलावंत हूँ, नहीं से साधक हूँ। यहाँ प्रियंवद का कथन है, आप सब जानते हैं। अनकथ मंगल गान सुना है, यानी जो कभी कहे नहीं गए वैसे मंगल गान किसने सुनाए थे? झिल्ली ने। रस विद्युतूगा किसके लिए कहा गया है? किरीट वृक्ष के लिए कहा गया है। कमल कुमुद पत्रों पर चोर पैर द्रुत धावित, या पंक्ति किसकी ओर इंगित करती है? भौरों के लिए। जिस प्रकार भौरे चलते हैं, जिस प्रकार चोर पैरों को रखता है, उसी प्रकार भौरे चुपचाप कमल के फूल पर अपने पत्रों पर चल रहे हैं। बटुली में बहुत दिनों तक बाद अन्न की सोनी खुशबू। पंक्ति में बटुली शब्द का अर्थ क्या है? भोजन को पकाने का एक पात्र है। अब तो कुकर चल गया है ना, पहले बटुली में दाल वाल पकती थी हमेशा। तो बहुत सारे प्रतिबिंब हैं, जो प्राचीन प्रतिबिंब हैं, उन सबको भी यहाँ पर लिया गया है। तो इस तरीके से कविता के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे वो मैंने आपसे साझा किया है। हमने अपना भरपूर प्रयास किया है समझाने का। आप किस तरीके से समझे हैं? आप लाइक करिए अच्छा लगे, और कमेंट करके मुझे बताइए कि और कविताओं को किस तरीके से पढ़ा जाए। और अगला कमेंट आपका बताएगा मुझे कि मुझे किस तरीके से कविताओं को किस तरीके से पढ़ाना है ना। और लंबी कविताओं को और कौन कौन सी कविताएं जो आपको पढ़नी है वो, हालांकि मैं सभी पढ़ाऊँगा, लेकिन कैसी लगी क्लास इस पर आपका कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अधिक प्रयास के करने पर ही ये सारी चीज़ें आती हैं। एक तरीके से एकत्रित होकर सारा जो पढ़ने योग्य जो सामग्री होती है वो एक पास करने में थोड़ी मेहनत लगती है। और ये सब आपको यूट्यूब पर फ्री में उपलब्ध हो रहा है, कोई इसका आपसे चार्ज नहीं बन रहा है। तो आपकी इतनी जिम्मेदारी तो बनती है, लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को शेयर कर लिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद, क्योंकि मेरी वाणी भी अब मौन हो रही है। तो जय हिंद, जय भारत।